अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 4 है, उसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है, और आपको कुछ फैक्टर बना के दिए हैं और आपको बोले कि इनके फैक्टर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला सवाल दिया हुआ है 4x प्लस 16y प्लस 24z, ठीक है। तो सोल्यूशन के बाद दोबारा सवाल उतारना पड़ता है। मैं सोल्यूशन लिख के सिर्फ डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आप दोबारा उतार लेना, ठीक है भाई। तो अब इसमें से क्या करना होता है कि आपको ना कॉमन देखना होता है कि कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ पर कौन से हैं। तीनों वैल्यू में कॉमन नंबर आपके पास क्या आ रहा है, कोई अल्फ़ाबेट या कोई टेबल या कुछ भी। अब इधर देखिए, अगर अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो यहाँ एक्स वाई और जेड आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड कॉमन नहीं है। तो अब इसमें से नंबर देखना पड़ेगा। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है, नंबर कॉमन कैसे देखेंगे? टेबल पढ़ के। ऐसा कोई टेबल देखना जो उस टेबल को सारे में आता हो। जैसे 4 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? 4। तो जो भी कॉमन आ रहा है सबसे पहले वो उतार लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन आया? 4 कॉमन आ गया। अब जो भी आपके पास इक्वेशन थी वो शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए 4 ले लिया, को 4 कॉमन आया तो कॉमन ले लिया। शुरू से स्टार्ट करते हैं। इधर 4 है, इधर भी क्या है 4। तो 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा आपके पास? x। तो हमने उतार दिया x। फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। अब आगे आ रहा है 16। तो 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए। 4 4 से कितना होता है आपके पास? 16 होता है। इधर y मौजूद है, इधर y है, तो इसका मतलब नहीं है, ये आपस में नहीं कट सकते, तो सिर्फ सिंबल क्या आ जाएगा? y। फिर प्लस का प्लस। फिर 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 है। 4 7 से कितना होता है? सिर्फ 24 6 हाँ 4 6 24 होता है, ठीक है। तो 4 का डब्ल्यू आप 6 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 24। अब इधर देखिए, इधर z है, इधर z मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब z का z भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐसे उतर जाएगा और ये आपका फैक्टर बन चुका है। तो आपको ऐसे ही फैक्टर बनाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं आपसे? आपको वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z, ठीक है। मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, मैं सोल्यूशन लिख के दोबारा सवाल उतार दे। मैं सवाल नहीं उतार रहा, सिर्फ सोल्यूशन लिख के ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है आपके पास। देखिए इधर 3 है, इधर 4 है, इधर कोई नंबर आ रहा है, इधर भी कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब नंबर तो कॉमन नहीं है। चलिए अल्फ़ाबेट पे चलते हैं। इधर y आ रहा है, इधर भी y है, बिल्कुल है, लेकिन इधर y नहीं। वो कॉमन देखेंगे तो तीनों में ही आता हूँ। अब z आ रहा है, इधर बिल्कुल आ रहा है, इधर z है नहीं, ना ही इधर z है। तो ऐसा कोई है जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल है। इधर तो वो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इधर क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जो भी आपके पास कॉमन आ रहा है पहले आपको वो लिखना है। आपने उतार दिया एक्स स्क्वायर। अब वही जो मैंने आपको कहा कि शुरू से स्टार्ट करना है। अब इधर देखिए, इधर आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, इधर भी क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा आपके पास? जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचते हैं हम? 1। फिर प्लस का प्लस। इधर 3 है, इधर 3 मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब 3 का 3 ऐसे ही उतर जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर वाई बचेगा। फिर वाई है, इधर वाई मौजूद है, तो नहीं है, तो वाई का वाई क्या हो जाएगा? ऐसे ही उतर जाएगा। फिर प्लस का प्लस। इधर क्या आ रहा है? 4। इधर कोई नंबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो आपस में नहीं कट सकते, तो क्या आ जाएगा? 4 का 4 ऐसे उतर जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो फिर अगले नंबर पे चलते हैं। इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? ऐसे उतर जाएगा। और लास्ट में क्या आ रहा है? जेड। इधर जेड मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब जेड भी क्या हो जाएगा? ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा फैक्टर बन चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 दिया हुआ है 3PQR प्लस 6PQT प्लस 3PQS, ठीक है। सोल्यूशन लिख के स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सोल्यूशन। अब डायरेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था मैं डायरेक्ट करूँगा। अब इसमें से आपको ये देखना है कोई टेबल कॉमन आ रहा है या कोई नंबर कॉमन आ रहा है या फिर कोई अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। चले पहले स्टार्ट करते हैं। टेबल देखते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो इसका मतलब 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। अब अगले बार चलते हैं। इधर आ रहा है PQR, इधर भी क्या आ रहा है? PQT, इधर क्या आ रहा है? PQR। तो इनमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है? अल्फ़ाबेट बिल्कुल आ रहा है। देखो P तीनों में आ रहा है, तो P कॉमन ले लिया। इधर Q तीनों में आ रहा है, इधर क्या कर लिया? Q कॉमन ले लिया।
अब मैंने आपको बताया जो भी आप कॉमन लो तो शुरू से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट बना दिया, कॉमन कंप्लीट हो गया जो हमें लेना था। अब देखो इधर भी 3, इधर भी क्या है 3, तो 3 क्या हो गया, कट गया। इधर भी P है, इधर भी P है, तो P से भी क्या हो गया, कट गया। इधर भी Q है, इधर भी Q है, तो Q से Q क्या हो गया, कट गया। इधर बचा R, इधर R मौजूद है नहीं है, तो R का R क्या हो गया, ऐसे उतर गया। फिर प्लस का साइन, फिर 3 का टेबल इतना बढ़ने का 6 आ जाए। 3 2 ज़ा कितना होता है आपके पास 6, तो ये 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब आगे चलते हैं, इधर P है, इधर P आपस में कट गया, इधर Q है, इधर Q आपस में कट गया, क्या बचा T, तो T का T ऐसे उतर गया। फिर प्लस का प्लस, 3 से 3 आपस में क्या हो गया, कट गया। P से B भी, Q से Q भी कट गया, क्या बचा आपके पास लास्ट में S बचा, तो ये आ गया S ऐसे उतर गया। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 9QR S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस 18Q स्क्वायर R स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना कि कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, सही है। तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, नंबर चेक कर लेते हैं पहले। इधर भी देखिए 9 है, इधर क्या है 18, तो 9 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 9 कॉमन आ जाएगा। फिर क्यू आर पे चलते हैं, इधर क्यू है, इधर आर है, और इधर भी क्या है क्यू आर। अच्छा, इसमें देखिए पावर है, इसमें पावर नहीं है, तो कोई भी पावर नहीं होती 1 होती। हमें पावर नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इधर भी अल्फ़ाबेट क्यू कॉमन है, इधर भी क्यू आ रहा है, तो कॉमन आ जाएगा। इधर भी आ रहा है, इधर भी आ जाएगा कॉमन। इधर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर भी मौजूद है, इधर भी ए स्क्वायर और टी स्क्वायर मौजूद है, इसका मतलब कि पूरा ही मतलब कॉमन आ रहा है। तो सोल्यूशन करके सवाल सॉल्व करते हैं अपना। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया था 9 के टेबल में 18 आता है, तो 9 कॉमन आ गया। ठीक है, फिर क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, तो क्यू कॉमन आ गया। इधर आर है, इधर आर है, तो आर भी कॉमन आ गया। इधर ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर भी क्या आ गया, इधर कॉमन आ गया। ठीक है, ये कॉमन ले लिया मैंने। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले कॉमन लेते हैं फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने सारा कॉमन ले लिया, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। 9 से 9 क्या हो गया, कट गया। क्यू से क्यू क्या हो गया, कट गया। आर से आर क्या हो गया, कट गया। ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का क्या हो गया, पूरी वैल्यू कट गई, तो आपके पास क्या बचेगा 1। फिर प्लस का प्लस, 9 के टेबल इतना पढ़ना कि 18 आ जाए। 9 2 से कितना होता है आपके पास 18 होते हैं। फिर इधर क्यू स्क्वायर है, इधर कोई पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं होती, क्या होती है 1, तो इधर भी कोई पावर नहीं तो क्या होगी 1। तो क्यू स्क्वायर थे, क्यू कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगी, पावर 1। 2 में से जब एक जाएंगे तो क्या बचेंगे, एक बचेगी ना। फिर आर की पावर 2 है, तो 2 में से एक जाएंगे तो क्या बचेगी आपके पास, एक बचेगी। तो आर में से 1 गया, तो क्या बचा आपके पास, एक आर। और इधर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर मौजूद है, इधर भी क्या है ए स्क्वायर और टी स्क्वायर मौजूद है, ये आपस में कट गया, तो इसका मतलब सॉल्व हो गया हमारा, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या बन गया, इसका फैक्टर बन चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अगले सवालों पे चलते हैं। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, दिखने में मसला हो रहा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन उतार दें। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 5 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है जेड स्क्वायर एक्स प्लस का अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन का 18 और प्लस का एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन का 12। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ है अगला। ठीक है, चले स्टार्ट करने, सोल्यूशन लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं सवाल नहीं उतारूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें से आपको देखना कॉमन क्या आ रहा है, खुद सोचिए क्या कॉमन आ रहा होगा आपके पास, बताइए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। देखिए भाई जेड इधर भी आ रहा है, जेड इधर भी आ रहा है, तो बताइए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। देखिए मैंने आपको कहा ना कि कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर आपके पास। देखिए इधर z मौजूद है, इधर भी x है, इधर भी z है, x है, इधर भी z है, इधर भी x है। मैंने आपको बताया पावर नहीं थी, सिर्फ नंबर अवेलेबल देखना है और नंबर देखना है, तो मतलब सब कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर तो कॉमन आ रहा है, नीचे चेक करते हैं। तो इधर 8 12 और 16 आ रहा है, तो ऐसी सीरीज़ के हिसाब से कोई टेबल है, बिल्कुल है। जैसे 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, तो उसका मतलब 4 कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से z और x और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं। तो मैं पहले x लिख रहा हूँ, उसके बाद नीचे क्या लिख रहा हूँ z, और नीचे आपके पास क्या कॉमन आ रहा था, 4 का टेबल कॉमन आ रहा था। ठीक है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पास शुरू से। अब इधर एक चीज़ देखिए, इधर x था, इधर x स्क्वायर और इधर x स्क्वायर, तो इसमें से हमें सबसे छोटी पावर लेनी होती है, छोटी पावर ले ली। लेकिन इधर z स्क्वायर है, इधर भी z स्क्वायर है, इधर भी z स्क्वायर है, मतलब तीनों में 2 पावर आ रही, तो इधर हम क्या लेंगे, पावर 2 भी लेंगे। ठीक है,
जब एक पावर सबसे छोटी पावर लेते हैं, ठीक है, जब अगर आपके पास बड़ी बड़ी पावर भी हैं और छोटी दोनों मौजूद है तो सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी, ठीक है, आगे चलते हैं। इधर क्या आ रहा है आपके पास शुरू में, चलें स्टार्ट करते हैं पहले एक्स से एक्स क्या हो गया आपस में कट गया, और जेड से जेड भी आपस में क्या हो गया कट गया। इधर जेड स्क्वायर है, इधर भी जेड स्क्वायर, इधर एक्स इधर भी एक्स, तो आपस में कट गया। तो ऊपर क्या बचा आपके पास 1। अब नीचे भी एक नंबर मौजूद है जिसको है जो है 16। तो 4 का डबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए। 4 का डबल जब आप 4 तक पढ़ोगे तो 4 4 से कितना होता है आपके पास 16 होता है, ठीक है। तो आगे कौन सा आ रहा है माइनस का, तो हमने माइनस लगाना है। तो इधर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या है एक्स है, तो पावर 2 इधर क्या है पावर 1, दो में से एक गई, कितनी बचेंगी एक बचेंगी आपके पास, ठीक है। इधर जेड स्क्वायर मौजूद है, इधर जेड का, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, चलें तो कुछ भी नहीं बचा। तो 4 का डबल इतना पढ़ना है, नीचे वाला 8 है तो 4 का डबल इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए। 4 2 से कितना होते हैं 8 होता है। फिर आगे कौन सा आ रहा है प्लस का, इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर, इधर कोई एक्स स्क्वायर आ रहा नहीं, मतलब पावर 1 होगी इधर, ठीक है, कोई पावर नहीं तो 1, दो में से एक गई एक बची। इधर भी जेड स्क्वायर है, इधर भी क्या है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बचा 12। तो 4 का डबल इतना पढ़ने का 12 है। 4 3 से कितना होता है आपके पास 12 होते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी मैंने सवाल गलत उतार दिया, यहाँ पर आ रहा था 3 आ रहा था, ठीक है, तो ये गलती है, बाकी सब ठीक है। तो ये पावर 3 थी और ये पावर 2 बिल्कुल सही कॉमन नहीं, तो 3 में से 2 जाएंगी तो आपके पास 1 बचेगी। सॉरी मैंने वो पावर देखी नहीं, सवाल गलत उतार लिया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है, अगला हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स माइनस का वाई और माइनस का ए स्क्वायर बी एक्स माइनस का वाई, और आगे दिया हुआ है फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कॉमन आपके पास क्या आ रहा होगा। आप खुद सोचिए कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर। देखिए इधर ए मौजूद है, इधर भी क्या है ए, मैंने आपको बोला था पावर छोटी लेनी, तो ये पावर 2 ये पावर क्या है 1, तो छोटी पावर ले ली हमने ए। अब इधर बी आ रहा है, इधर भी कॉमन है बिल्कुल नहीं है। इधर एक्स माइनस वाई आ रहा है, इधर आ रहा है एक्स माइनस वाई बिल्कुल आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है आपके पास। इधर ए है, इधर ए है, इधर ए, तो कॉमन आ गया, ठीक है। छोटी पावर इसमें से ये थी कॉमन आ गया। फिर इधर बी मौजूद है, इधर भी बी मौजूद है, लेकिन इधर बी नहीं है तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा। इधर एक्स माइनस वाई है, इधर एक्स माइनस वाई है, इधर एक्स माइनस वाई, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई भी कॉमन आ गया। चलें अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। ए से कैंसिल, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस कैंसिल, ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा आपके पास 1। राइट कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, इधर आ रहा है ए स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1, दो में से एक जाएंगी एक बचेंगी। इधर बी मौजूद है, इधर बी है नहीं है, तो ये ऐसे उतर जाएगा। इधर एक्स माइनस वाई आ रहा है, इधर एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों आपस में कट गया। फिर प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, इधर क्या है पावर 1, दो में से एक गई एक बची। इधर आ रहा है बी स्क्वायर, इधर है बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा ऐसे उतर जाएगा। और इधर आ रहा है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इधर भी है इधर भी है, तो आपस में क्या हो गया कट गया। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है 7x प्लस का एक्स जेड प्लस का 7z प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले में सवाल में आपको 3 वैल्यू दी गई थी, अब इसमें क्या दी हुई है आपको 4 वैल्यू दी हुई है। जब 4 वैल्यू दी थे तो हम 2-2 करके क्या करते हैं 2-2 करके कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2-2 करके कॉमन लेके सॉल्व करेंगे इसके अंदर हम हमारे। चलिए तो इसमें से बताइए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। देखिए आपके पास 7 है, इधर 7 नहीं है, इधर z नहीं है, इधर z है, तो इधर दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x क्या आ गया x कॉमन आ गया। पहले निकाल लिया x, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। इधर 7 है, इधर 7 मौजूद है नहीं है, तो 7 का 7 ऐसे उतर गया। इधर x है, इधर x है बिल्कुल है, तो दोनों आपस में कट गया। फिर प्लस का प्लस, इधर x मौजूद है बिल्कुल, इधर भी x मौजूद है, तो दोनों आपस में कट गया। इधर z है, इधर z मौजूद है बिल्कुल नहीं है, तो z का z क्या आ जाएगा ऐसे उतर जाएगा। तो ये दो वैल्यू का कॉमन हो गया। अब आगे कौन सा साइन आ रहा है प्लस का। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करना है आपको कॉमन लेना है। दोनों वैल्यू में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है आप खुद देखिए। दोनों वैल्यू में आपके पास कॉमन आ रहा है z, तो दोनों में से छोटी पावर आपके पास कौन सी थी z वाली पावर है। ये पावर 2 है, इस पर कोई पावर नहीं हुई तो 1, छोटी पावर लेंगे तो z कॉमन आ गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इधर 7 है, इधर 7 मौजूद है बिल्कुल नहीं, तो 7 का 7 ऐसे ही उतर गया। इधर z है, इधर z है, तो z से z क्या हो गया खत्म। फिर प्लस का प्लस, इधर आ रहा है जेड स्क्वायर और इधर क्या है पावर 1, कोई पावर नहीं होती क्या होती 1, दो में से एक गई क्या बचेंगे आपके पास एक बचेंगे। अब इसमें से देख लो हमेशा ये चीज़ कॉमन आएगी आपके पास, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है एक बार लिख दें, 7 प्लस जेड कॉमन आ गया आपके पास, और इधर आपके पास क्या बचा x, और इधर क्या बचा आपके पास प्लस का z।
ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 9a² b प्लस का 18ab स्क्वायर माइनस का 6ac माइनस का 12bc। ठीक है, तो बिल्कुल वही मैंने आपको कहा है कि 4 वैल्यू दिए हैं तो दो दो करके आपके पास क्या करना होगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब बताइए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। देखिए इधर 9 है, इधर क्या आ रहा है 8। 9 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 9 तो कॉमन आएगा ही आएगा। इधर आ रहा है a और इधर क्या है a, इसकी पावर नहीं तो क्या होगी 1 होगी। तो तुम्हें तो बताओ छोटी पावर कौन सी है, a वाली है, तो क्या आ जाएगा ये a कॉमन आ जाएगा। इधर b स्क्वायर है, इधर क्या है b पे कोई पावर नहीं है, तो मतलब छोटी पावर क्या है b, तो b कॉमन आ गया। ठीक है, ये चीज़ें तो कॉमन आ गई। अब स्टार्ट करें शुरू से। 9 से 9 क्या होंगे ख़त्म, इधर पावर 2 थी, इधर पावर नहीं है तो क्या होगी 1। 2 में से एक गई, कितनी बचेंगी 1। इधर पावर 1 है बी की और इधर पावर भी क्या है 1 है, मतलब कोई पावर नहीं तो 1 होगी, तो आपस में क्या हो गया, कट गया। फिर आगे कौन सा आ रहा है प्लस का। फिर 9 के टेबल इतना बढ़ना है कि 18 आ जाए। 9 2 से कितना होता है आपके पास 18। इधर a आ रहा है और इधर भी क्या है a, दोनों की पावर क्या है 1 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आ रहा है b स्क्वायर इधर पावर क्या है 1। 2 में से एक जाएंगे, कितनी बचेगी आपके पास 1 बचेगी। ठीक है, ये तो कॉमन ले लिया आपने। अब अगले पे चलते हैं, इसमें से कॉमन निकालना, माइनस से माइनस ऐसे आ गया। इनमें से बताना है आपके पास कॉमन कौन सा आ रहा है। देखो 6 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 6 तो कॉमन आ गया। और इधर a आ रहा है, इधर a है नहीं है, इधर दोनों a और b आ रहे हैं, अलग अलग हैं। इधर लेकिन क्या आ रहा है c दोनों जगह आ रहा है, तो इसका मतलब c कॉमन है। तो इसका आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। 6 से 6 क्या होगी ख़त्म, c से c क्या होगी ख़त्म, क्या बचा आपके पास a, तो इधर क्या आ गया a। माइनस का माइनस, 6 का टर्म इतना बढ़ने के 12 आ जाए। 6 2 से कितना होता है आपके पास, 6 2 से बिल्कुल सही है, 6 2 से आपके पास 12 होते हैं। और आगे क्या आ रहा है b, इधर भी क्या है कुछ भी नहीं है, तो b तो है नहीं, तो b का भी ऐसे उधर गया। इधर c आ रहा है और इधर क्या आ रहा है c, तो c से c कट गया, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। एक और चीज़ देख लीजिएगा, इधर माइनस साइन था, इधर भी क्या था माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से देखिए मैंने आपको बताया था ये चीज़ें सेम आएगी दोनों में। तो अगर ये सेम आ रहा है तो उसका मतलब फैक्टर सही है। तो ये एक बार लिख दो जो कॉमन आ रहा है और बाकी जो बचा वो लिख दो। इधर क्या बचा आपके पास 9ab माइनस इधर क्या बचा 6c। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। कौन सा दिया हुआ आपके पास, अगला आपके पास दिया हुआ है 6t माइनस का 12p और दिया हुआ है प्लस का 4tq माइनस 8pq। ठीक है, तो आपके पास अगला ये सवाल दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वही मैंने आपको बताया दो करके क्या करना है, दो करके कॉमन लेना है आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आप खुद बताइए कि दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है। देखो इधर 6 आ रहा है, इधर 12 है, तो 6 से में 12 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 6 कॉमन आ गया। इधर t है और इधर क्या है p, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ नंबर कॉमन आ रहा है। तो 6 कॉमन लिया, स्टार्ट करने शुरू से। 6 से 6 क्या हो गया ख़त्म, इधर क्या बचा t, तो t आ गया। इधर क्या आ रहा है माइनस, 6 का जब इतना बढ़ना है 12 आ जाए। 6 2 से कितना होता है आपके पास 12 होते हैं। इधर आपके पास p है, इधर p है नहीं है, तो इसका मतलब p का भी ऐसे उतर गया। फिर आगे कौन सा आ रहा है प्लस का। तो अब इन दोनों में से कॉमन देखना है। इधर 4 आ रहा है, 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 4 को 4 कॉमन तो आएगा। और इधर q है, इधर भी q मौजूद है, और इधर t और p है, ये दोनों अलग अलग हैं, q सेम है, तो q भी आ गया कॉमन आ गया। और शुरू से स्टार्ट करते हैं। 4 से 4 क्या हो गया कट गया, q से q क्या हो गया कट गया, क्या बचा t, तो t ऐसे आ गया। प्लस माइनस माइनस, 4 का टेबल इतना बढ़ना है कि 8 आ जाए, 4 2 ज़ा 8। इधर p है, इधर p मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे उतर गया। q से q क्या हो गया कट गया। मैंने आपको बताया था, ये देखिए सेम दोबारा आ गया, तो ये कॉमन एक बार लिख दो, t माइनस का 2p और इधर क्या बचा आपके पास 6 प्लस का इधर क्या बचा 4q। ठीक है, ये हो गया सवाल। चलिए अगला करते हैं। कौन सा, चौथा सवाल। चौथा सवाल आपके पास दिया हुआ है r² प्लस का 9rs माइनस का 7rs माइनस का 63s स्क्वायर। वही दो दो करके कॉमन लेना है, मैंने आपको जो बताया था। चलिए शुरू करते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर 9 है, इधर कोई नंबर है नहीं है, तो कॉमन नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है। इधर r आ रहा है, इधर r है, तो सबसे पहले बताइए छोटी पावर कौन सी होगी। ये r², इधर कोई पावर नहीं है, तो क्या होगी 1, तो इसका मतलब ये छोटी पावर है। और आगे s है, इधर s है, तो इसका मतलब नहीं है, तो r कॉमन आ गया छोटी पावर वाला। तो स्टार्ट करते हैं। इधर पावर 2, इधर क्या है पावर 1, 2 में से एक गई, एक बची,
प्लस का प्लस, इधर 9 है तो इसका मतलब ये सी उतर गया, इधर आर है, दोनों की पावर क्या है 1 है, तो आपस में क्या होगा कट गया। इधर क्या बचा एस, इधर एस है तो इसका मतलब एस का एस भी ऐसे उतर गया, माइनस का माइनस। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर लेना है। अब 7 तो आ रहा है आपके पास, 7 अपने टेबल में आता है, तो 7 का टेबल आपको इतना पढ़ना है कि 63 आ जाए। तो इस टेबल में अगर ये आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब 7 का टेबल अगर आप 9 तक पढ़ोगे तो 63 आ जाएगा। तो 7 का 7 कॉमन आ गया। और उसके बाद आपको देखना इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे, तो दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, ए स्क्वायर है और ये पावर कोई नहीं तो 1 होगी, तो इधर मतलब एस भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इधर 7 था, 7 से 7 कट गया, एस से एस भी कट गया, क्या बचा आर, तो आर का आर ऐसे आ गया। माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, और 7 का टेबल इतना पढ़ना है 63 आ जाए। 7 का टेबल 9 तक पढ़ोगे तो 63 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास क्या है, इधर एस स्क्वायर है और इधर क्या है एस, इधर पावर 1, दो में से एक गई, कितनी बचेंगी 1। और देखिए कॉमन आ गया, मैंने आपको बताया था हर बार सही आएगा। तो प्लस का प्लस 9s एक बार लिख दो, और इधर क्या बचा आर और इधर क्या बचा माइनस का 7, यह एक बार लिख दो। ठीक है, चलें अगले आगे चलते हैं, 2 रह गए बस हमारे। 5वें पे चलते हैं। 5वां सवाल जो आपको दिया हुआ है वो बता रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आ रहा है वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4, फिर माइनस का माइनस, आगे आ रहा है आपके पास जेड स्क्वायर टी अपॉन 4, फिर आगे आ रहा है जेड स्क्वायर टी जेड अपॉन अपॉन 9 नहीं, अपॉन 9, और इधर भी क्या आ रहा है अपॉन 9। चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी क्या करना है आपको, 2 करके कॉमन लेना है। तो आप बताइए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वाई स्क्वायर, इधर भी क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, इधर 4 इधर 4, जेड नहीं आ रहा कॉमन, इधर जेड होता तो जेड भी कॉमन आता। तो उसका मतलब इधर कॉमन आ रहा है आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर थे, वाई स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कुछ भी नहीं बचे, तो क्या होगा 1, फिर माइनस का माइनस, वाई स्क्वायर थे, वाई स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा आपके पास जेड, तो इधर क्या आ गया आपके पास जेड। अच्छा ये देखिए, ये जो सवाल जो है इसके अंदर आप खुद देखिए, तो इसके अंदर आपको 2 जेड दिए हुए, तो इधर पावर 2, इधर क्या है पावर 1, तो पावर 2 और पावर 1 मिलकर कितने बन जाते हैं, मैं आपको खुद बता देता हूँ। ये है आपके पास ये चीज़ दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा, कितनी पावर बन जाएगी 3, और नीचे क्या बच जाएगा 9। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पावर 3 बच जाएगी और नीचे क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है, तो इधर यहाँ ऐसे सॉल्व हो रहा है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो इधर क्या आ गया माइनस, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इधर जेड स्क्वायर है, इधर क्या है Z3। ठीक है, ये दोनों मैंने सॉल्व करवाया, मल्टीप्लाई करके पावर Z3 में बनाई है। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर तोड़ के दी हुए हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया Z3 है और इधर Z2 है, तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास Z2 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, आपके पास Z2 कॉमन आ जाएगा एक। ठीक है, तो छोटी पावर लेते हैं, बड़ी पावर है 3, वो ये छोटी पावर ये रही, और उसके बाद टी मौजूद है, इधर भी है इधर भी, तो Z ऐसे आ गया, इधर भी टी, इधर भी 9 और 9, तो 9 और 9 भी ऐसे आ गया। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। इधर आ रहा है जेड स्क्वायर, इधर भी जेड स्क्वायर, इधर टी आ रहा है, इधर भी टी आ रहा है, और इधर 9 ये आ रहा है, सारा क्या हो गया कट गया, सेम था, तो क्या बचा 1, प्लस माइनस माइनस, इधर जेड स्क्वायर, इधर क्या था आपके पास टी से टी क्या हो गया कट गया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो Z3 बन गया था, Z3 में से Z2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। और इधर 9 मौजूद है, नीचे भी क्या मौजूद है 9, तो 9 से 9 आपस में क्या हो गया कट जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा फैक्टर ये बन गया। और ये देखिए सेम हो गया आपके पास, तो एक बार लिख दें 1 माइनस का Z। ठीक है, और इधर क्या बचा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का Z2 टी अपॉन 9, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन रह गया लास्ट, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इधर देना है आपको 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz अपॉन 11 माइनस का 14yz अपॉन 11, और आगे दिया हुआ है आपके पास माइनस का 7xy अपॉन 11। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन लिख के। कॉमन देखिए इसमें से आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, सही है।
तो अब इधर देखिए, इधर 10 है, इधर क्या है 5, तो 5 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है। इधर x आ रहा है, इधर x आ रहा है, तो कॉमन आ गया। और एक y और z है, तो y z कॉमन नहीं है, 11 कॉमन है। तो मतलब इधर कॉमन आ रहा है एक 10 नहीं, 5 के टेबल में 10 आता है, तो इधर आ गया 5 कॉमन, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है x कॉमन, और नीचे भी क्या आता है 11 कॉमन। ये सारा आपके पास कॉमन आ गया। स्टार्ट करते हैं। 5 के टेबल इतना बढ़ने के 10 आ जाए, 5 2 से कितने होते हैं 10 होते हैं। x क्या हो गया, कट गया, क्या बचा आपके पास y, और 11 से 11 भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू बची, प्लस का प्लस, 5 से 5 क्या हो गया ख़त्म, x क्या हो गया ख़त्म, क्या बचा z, तो इधर आ गया z, और 11 से 11 भी क्या हो गया आपके पास ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। माइनस का माइनस, इधर क्या कॉमन आ रहा है, 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, 7 कॉमन आ गया। और y, और इधर भी क्या है y, तो y भी कॉमन आ गया। इधर 11 है, 11, तो इधर भी क्या आ गया 11 कॉमन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 7 के टेबल इतना बढ़ना है कि 14 आ जाए, 7 2 से कितना होता है आपके पास 14 होते हैं। इधर y था, y से y कट गया, क्या बचा z, तो इधर क्या आ गया z, और 11 से 11 भी क्या हो गया आपके पास कट गया। माइनस माइनस क्या होते हैं आपके पास प्लस होते हैं। तो इधर क्या आ रहा है 7, 7 से 7 कट गया, y से y भी कट गया, 11 से 11 भी कट गया, लास्ट में क्या बचा आपके पास x बचा। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और मैंने आपको बताया था दोनों सेम आता है, लेकिन इधर ये सवाल ही ऐसी कंडीशन है जिसमें की वजह से सेम नहीं आया, लेकिन बुक में पीछे मैंने आंसर देखा है, तो आंसर बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यही आंसर रखते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें आपके पास आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 इसमें सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जैसे मैं करवाता हूँ। तो आपको दिया हुआ है इधर 4a² प्लस 12ab और प्लस का 9b², ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, वही काम करना है जो हम करते हैं, हमारे फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं सोल्यूशन लिख के फॉर्मूला लिख के दोबारा सवाल उतर के नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप पहले सोल्यूशन लिख के फिर दोबारा सवाल उतर के जो भी मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है कि a + b के स्क्वायर के में बनाना है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा बाय फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता हो। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास इधर है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस का 2ab प्लस का b², ठीक है। तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, a और b की वैल्यू चाहिए होंगी। आपको नहीं पता तो आपको क्या लगा हुआ, इधर a² है तो बिल्कुल खाली ब्रैकेट बना दें और इधर लिख दें a², ठीक है। a की वैल्यू नहीं पता, लेकिन a पे स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस, फिर 2 का 2 भी ऐसे ही आ गया। इधर a की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, b की वैल्यू भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट, फिर प्लस का प्लस, b की वैल्यू भी नहीं पता तो खाली ब्रैकेट, b पे स्क्वायर लगा हुआ तो इसका मतलब खाली ब्रैकेट पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, a की वैल्यू आपको यहाँ से निकलेगी और b की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपको हाँ ऐसा नंबर रखना जब उसका स्क्वायर करें तो आपके पास 4 बने। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेंगे, बिल्कुल है। वो कौन सा नंबर होगा, 2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 4। फिर आगे एक नंबर आ रहा है वो है a। तो ऐसा आपको a की ऐसी पावर रखनी, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2। देखिए अगर मैं यहाँ पे a पे 2 लगा दूँ तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो इधर 4 है क्या a पे, इसका मतलब 4 पे a² है ना, तो इसका मतलब अंदर स्क्वायर नहीं लगेगा। तो a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा a², और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे पूरी वैल्यू का तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। तो इधर भी सेम ऐसे ही काम करना है। तो 9 लाना है, ऐसा कोई नंबर पुट करना है जब स्क्वायर करे तो 9 है, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, 3 होगा। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और इधर क्या है b, तो इधर भी क्या लगा देंगे b। जब b का स्क्वायर करेंगे तो b², जब पूरी वैल्यू को सोल्व कराएंगे तो ये वैल्यू बन गई। तो अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और आपके पास क्या आ गई b की वैल्यू। अब बीच में पुट कर दो, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, a की वैल्यू आपके पास आई है 2 है, और b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3b। तो इसका मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको a की वैल्यू अच्छे से पता है, क्या बताई थी मैंने, a की वैल्यू आपके पास 2 है, और आगे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का प्लस आ रहा है, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 3b, और दोनों में क्या लगा हुआ है ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट लगाया, बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, चलिए दूसरा वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है आपके पास 36x4 और प्लस का 12x² प्लस का 1, ठीक है। तो इधर भी क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, बाय फॉर्मूला, प्लस का साइन आ रहा है तो उसका मतलब a + b का ही
फॉर्मूला लगेगा वो भी प्लस वाला। वैसे प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो इधर अभी प्लस का साइन आ रहा है तो हमें प्लस वाला ही लगाना है, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने बिल्कुल भाई नहीं पता आपको, खाली ब्रैकेट बनाया ए पे स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, आगे क्या आ रहा है ए, तो ए का खाली ब्रैकेट, बी का भी खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, बी का वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, बी पे स्क्वायर लगाओ तो खाली ब्रैकेट पे स्क्वायर, ठीक है। तो आगे चलिए, अब आपको नहीं पता कि आगे नंबर पुट क्या करना है, तो ऐसा नंबर पुट करना जब उसका स्क्वायर करें तो 36 बने। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जब स्क्वायर करते हैं हम 36 आता है, वो है 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 बन जाएगा। अब इधर देखिए, इधर पावर क्या आ रही है x4, तो आपको यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी पावर रखनी है जब स्क्वायर करें तो 4 बने। तो अगर आप x पे स्क्वायर लगाओ तो क्या ये 4 में बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 2 2 कितना होता है 4 होता है, तो इसका मतलब पावर अंदर भी लगेगी, सही है। और आपके पास a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, अब b की वैल्यू आपको क्या करना है, आपको यहाँ से निकालना है। तो 1 रख दिए, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई 1 ही आता है। 1 पे अगर 100 पावर भी आएगी तो 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब आपके पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब बीच में पुट कर दो, a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 6x² और b की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ये जो आपने की थी 1। अब ये हो गया, अब आपको क्या करना है वापस इसमें बंद करना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 6x² आई थी, ये a की वैल्यू, फिर कौन सा साइन आ गया प्लस का, और b की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1। तो हमने 1 लिखा, ब्रैकेट बनाया, बाहर क्या लगा था स्क्वायर, ये लगा दिया आपने स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है हमारे पास, अगला सवाल आपको दिया हुआ है, अगला सवाल आपके पास है x² प्लस का 1 प्लस का 1/4x। इस अगला सवाल आपको क्या करा हुआ है, ये बना के दिया हुआ है। तो अगला सवाल आपको सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें आप देखिए कि आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है सवाल को। तो बिल्कुल भाई जो आपको बताया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही a प्लस बी का होल फार्मूला लगेगा, होल वाला। और आपको बताया था ये प्लस का साइन है तो प्लस वाला ही लगेगा। तो बिल्कुल वही करते हैं काम, ठीक है। अब आप इस बार आप मुझे बताइए क्या करना है। a की वैल्यू नहीं है तो क्या करा, खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, 2 का 2, a की वैल्यू नहीं है खाली ब्रैकेट, b की वैल्यू नहीं है खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, b की वैल्यू नहीं है खाली ब्रैकेट, लेकिन b पे स्क्वायर लगाओ तो इसमें भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी कैसे, इधर x की वैल्यू निकलेगी, इधर b की वैल्यू, इधर a की इधर b की। आपको x की वैल्यू ऐसे रखनी है जब आप इसका स्क्वायर करें तो x² बने। तो अगर जब x रखोगे आप तो x का जब स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा x², और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। आपको यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है 1 की, कि जब 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1। तो अगर आप कभी भी 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा, तो कॉमन आ गया नीचे। अब इधर क्या आ रहा है 4, तो आपको यहाँ ऐसा नंबर पुट करना है जब स्क्वायर करें तो 4 बने, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। तो 2 नंबर 2 है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। आगे क्या आ रहा है x, तो x रखा, और x का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा x²। जब ये पूरी वैल्यू सोल्व करोगे तो ये बनेगा, चेक करें 1 का जब स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और x स्क्वायर करेंगे तो x²। इसका मतलब जो ये पूरी वैल्यू सोल्व होगी तो यही बनेगी। तो बिल्कुल सही बनी हमारी, ठीक है। तो आपको a की और b की वैल्यू निकल गई, अब पुट कर दो। a की जगह क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है x, और b की जगह क्या आ जाएगा b की वैल्यू, वो क्या है 1/2x, ठीक है। अब क्या करना है वापस इस फॉर्मूले में बंद करना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या थी, a की वैल्यू आपके पास x थी, प्लस का प्लस, और b की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2x, और बाहर क्या लग गया, इधर होल स्क्वायर लगा तो बाहर क्या आ गया होल स्क्वायर लग गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया हो। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो आपके पास चौथा दिया हुआ वो सवाल कौन सा आपके पास, 81y² प्लस का 144yz प्लस का 64z², ठीक है। और वही जो आपको मैंने बताया था क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, बाय फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग। तो ये आ गया a² प्लस का 2ab प्लस का b²। तो इधर आपके पास क्या आ रहा है a नहीं पता तो क्या लगाया, खाली ब्रैकेट बना के a² प्लस का प्लस 2, आगे क्या आ रहा है a नहीं पता खाली ब्रैकेट, b की वैल्यू भी नहीं पता खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, b की वैल्यू भी नहीं पता खाली ब्रैकेट, b पे स्क्वायर लगा तो खाली ब्रैकेट पे क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें स्क्वायर पता है यहाँ लगे हुए, 2 नंबर भी पता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं पता तो हमने खाली ब्रैकेट इसलिए बनाया। अब a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और b की वैल्यू यहाँ से, तो इधर क्या आ रहा है 81। तो आपको ऐसा नंबर रखना है जब स्क्वायर करे तो 81 आएगा। वो कौन सा नंबर है 9 है, तो 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आ गया 81, और इधर क्या है y,
और वाई स्क्वायर बना हुआ, तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी जब वाई की इतनी पावर रखें जब स्क्वायर करे तो वाई स्क्वायर बने। तो वाई की पावर जब वाई रखोगे तो वाई को जब स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जो आपके पास ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू भी चलते हैं, इधर 64। ऐसा नंबर पुट करना है जब स्क्वायर करें तो 64 आए, वो कौन सा नंबर होगा 8। 8 से कितना होता है आपके पास 64 होता है, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है z, तो ऐसा नंबर पुट करने इतनी पावर रखनी है कि जब स्क्वायर करें तो z स्क्वायर बने, तो क्या आ जाएगी z आ जाएगी। z का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है z स्क्वायर ही बनता है। उसका मतलब ये सॉल्व हो गया हमारा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकल गई। अब बीच में पुट कर दो, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 9y और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8z। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर सॉल्व हो गया। लास्ट में क्या करना है आपको, इसमें कन्वर्ट करना है। ए की वैल्यू आपको बता दी थी क्या आई थी आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास 9y आई है, ठीक है, प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है 8z। और बाहर क्या लगा होल स्क्वायर, इधर भी क्या लग गया आपके पास होल स्क्वायर लग गया, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, अगला सवाल 5वें पे चलते हैं। 5वां सवाल आपको दिया हुआ है 6 to 5 प्लस का 50 एक्स वाई एक्स ए स्क्वायर बी प्लस का a4 और बी स्क्वायर। वही काम करना है जो आपको बताया था, क्या लगाना है बाय फार्मूला, फैजेबिलिटी क्रीम का फार्मूला लगाना है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे तो भाई फार्मूला खुद याद होनी चाहिए, लेकिन जो लड़के फार्मूले लगाते हैं, लड़के फार्मूले लगाती हैं, उनको तो फार्मूले सारे याद होते होंगे कि कौन से क्रीम मिक्स होंगे, कितने वाइटिंग कैप्सूल मिक्स होंगे, लेकिन मैथ के फार्मूले जब पूछो तो उनका मुँह बन जाता है, ठीक है। चलें, जो चीज़ नहीं पता आपको क्या करना है वही ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू भी नहीं पता, प्लस वही आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ए की वैल्यू यहाँ से और बी की वैल्यू यहाँ से। तो आपको ऐसा नंबर पुट करना है जब इसका स्क्वायर करना है 65 बने, वो है 25। 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 65 बन जाएगा, ठीक है। और बाकी एक्स वाई तो है नहीं जो मैं लगाऊँ, तो इधर आ जाओ, इधर क्या लगा हुआ आपके पास a4। तो आपको ऐसी पावर रखनी है जब स्क्वायर करना है तो a4 बने, तो ये का ऐसी आ गया। जब a की पावर में 2 लगाऊंगा तो 2 2 से कितनी बन जाएगी 4, और b की पावर ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करें तो b स्क्वायर बने, तो b की पावर क्या आ जाएगी खाली, b का जब स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, b पे कोई पावर नहीं आएगी, तो ये बीच में पुट कर दो। इधर क्या आ जाएगा 25, इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी, और लास्ट में क्या आ जाएगा ये वैल्यू उसमें कन्वर्ट करनी है। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 25, फिर कौन सा यानी प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी ए स्क्वायर बी, फिर ब्रैकेट बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया आपके पास होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए कॉपी कर लिया आप, मैं यहीं से मिटा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस का 0.4 ए प्लस 0.04, ठीक है। वही फार्मूला लगाना है आपको, बाय फार्मूला क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल भाई ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, बी की वैल्यू यहाँ से, नहीं पता तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का, जैसे मैंने आपको बताया खाली ब्रैकेट बना दो, अगर इतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाली ब्रैकेट, ये खाली ब्रैकेट बन गया, ठीक है। अब आपको ए की वैल्यू ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बने, तो इधर क्या आ जाएगा ए का जब स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और 0.04 लाना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है जब किसी भी उस ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो ये बने, तो 0.2 रखोगे, 0.2 को फिर का जब स्क्वायर करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.04 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी एक्स वाई तो है नहीं जो मैं लिखूँ, तो आपके पास ए की वैल्यू भी पता चल गई और बी की वैल्यू भी, तो बीच में पुट कर दो, इधर आ गया ए और इधर क्या आ गया बी। लास्ट में क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो ए की वैल्यू आपके पास पता है, ए की वैल्यू ए है आपके पास, कौन से आ रहा है प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0.2, तो बाहर क्या लगा होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला आपके पास सवाल दिया हुआ है कि उसमें आपको कोई फैक्टर बनाना है, लेकिन मुझे लगता है माइनस में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस का 4c और 4, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इधर देखिए, इधर क्या दिया हुआ आपको, इधर आपको माइनस में बता के दे दिया, ठीक है। तो उसका मतलब ये माइनस आ रहा है, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, इधर माइनस का लगेगा, ठीक है। तो इधर सोल्यूशन लिख दिया मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, बाय फार्मूला लिखना है, ठीक है। वही फार्मूला लगेगा, बस सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। पिछले वाले सवाल में ये प्लस में आ रहा था, इधर क्या आ रहा है अब माइनस में, बस ये फ़र्क है, बाकी पूरा वही काम है। इधर ए की वैल्यू नहीं पता तो क्या बनाया ए स्क्वायर माइनस का 2ab
प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो इधर आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो b4 बने। तो ये b रखा, b का स्क्वायर लगा, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। तो ए की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ बी की वैल्यू निकाल लो। ऐसा नंबर रखना है स्क्वायर करें तो क्या बने आपके पास 4। तो वो क्या नंबर है 2। 2 का जब स्क्वायर करें तो 4 बनेगा, और सी की पावर इतनी रखनी है जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो क्या आ जाएगी 2। 2 2 से कितनी हो जाएंगी 4। अब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू क्या आपके पास क्या आई है बी स्क्वायर, और सी बी की वैल्यू क्या आई है 2c²। तो बस अब लास्ट में इसमें कन्वर्ट कर दो। ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास बी स्क्वायर थी माइनस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 2c², और बाहर क्या लगा हुआ ब्रैकेट बना हुआ, बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, ये बन गया होल स्क्वायर में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है 9/x 9/4 9/4x4 माइनस का 2 प्लस 4/9x4। ठीक है भाई, वही काम करना जो आपको मैंने बताया था। क्या करना है, फायदेबिलिटी नियम का फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला बिल्कुल यही है, मैंने आपको बताते हैं माइनस का साइन है तो माइनस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो पूरे सवाल वही दिए मैं, बस सिर्फ माइनस का चेंज करके दिया हुआ। ये आ गया माइनस का 2ab प्लस का b²। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा मैं, सही है। अब क्या करना है नहीं पता, खाली ब्रैकेट, फिर माइनस का माइनस 2, खाली ब्रैकेट खाली ब्रैकेट खाली ब्रैकेट। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है आपके पास 9। तो ऐसी वैल्यू यहाँ रखनी है जब स्क्वायर करे तो 9 बने, वो क्या होगा 3 होगा। 3 का जब स्क्वायर करें तो 9 बन जाएगा। अब नीचे 4 है, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगा 2। 2 का जब स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा। अब x की पावर इतनी रखी जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो x की पावर जब आप 2 रखो तो 2 2 से कितनी बन जाएगी 4। ये आपके पास a की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या करना है b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ऊपर क्या आ रहा है 2, ऐसी वैल्यू रखनी है स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर 4, फिर नीचे कह रहा है 9, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 9 बने। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इधर क्या आ रहा है x4, तो x की वैल्यू ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 4, तो इधर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 2 से कितनी हो जाएंगी आपके पास 4। ये आपके पास कन्वर्ट हो गया, ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब पुट कर दो यहाँ बीच में, क्या बन जाएगा 3/2 का x², इधर क्या बन जाएगा 2/3 का x²। ये आपके पास कन्वर्ट हो गया। लास्ट में क्या करना है इसमें कन्वर्ट करना। क्या आ रहा है आपके पास इधर a आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 3/2 x², आगे कौन सा आ रहा है माइनस, और b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2/3 x², और ये ब्रैकेट बना हुआ बाहर, और बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 2a3b3 माइनस का 16a2b4 प्लस का 32ab²। ठीक है, तो इसमें देखिए अब हमें स्क्वायर वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमें स्क्वायर वाला सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। इधर पावर क्या आ गई 3 आ गई, तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कॉमन निकालना होगा। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो सॉल्व करवाया था ये बिल्कुल वैसे ही है, पहले आपको कॉमन निकालना है उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर। देखिए 2 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 32 आता है, तो 2 कॉमन आ गया। इधर a3, इधर a2 और a, सबसे छोटी पावर कौन सी है ये वाली है, तो ये कॉमन आ जाएगी। इधर क्या रहा है b3, b4 और b2, सबसे छोटी पावर कौन सी है दोनों में से b2 वाली कॉमन है या b3 वाली कॉमन है। अब बताइए क्या सॉरी ये b5 है। ठीक है, तो ये b3 b4 b5, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है b3, तो b3 वाली क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो वही शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 क्या हो गया कट गया, इधर पावर थी, इधर क्या पावर क्या 1, 3 में से एक गई, कितनी बचेंगी 2 बचेंगी। ठीक है, आगे क्या आ रहा है आपके पास b3, इधर भी क्या है b3, ये आपस में कट गया, माइनस का माइनस। 2 का टेबल इतना बनना है कि 8 16 है, 2 का टेबल 8 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 16। इधर क्या आ रहा है a², इधर पावर इधर क्या है 1, तो 2 में से एक गई क्या बची a, इधर b4 है, इधर b3 है, तो 4 में से 3 गई क्या बचेगी 1, फिर प्लस का प्लस। 2 का टेबल इतना बनना है कि 32 आ जाए। 2 का टेबल 16 तक पढ़ोगे तो 32, इधर पावर 1 है, इधर ही पावर 1 है, दोनों आपस में होकर कट गया। इधर पावर b की 5 है, इधर b की क्या 3, तो 5 में से 3 गई, कितनी बची 2 बचेंगी। अब इधर आप फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया था, ये बाय फॉर्मूला
ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब इधर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ a की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं पता, वही क्या करना था, मैंने आपको क्या बोला था, खाली ब्रैकेट। लेकिन इससे पहले जो हमने सॉल्व किया वो भी आएगा, 2a3b3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं ये ब्रैकेट बना रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इधर क्या आ गया, a की वैल्यू खाली ब्रैकेट माइनस का माइनस 2, ये खाली ब्रैकेट और ये खाली ब्रैकेट, ये क्लॉज, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या करना है, आपको ए स्क्वायर लाना है। तो ए की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, जब स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बने, ए का ए सी उतरेगा, ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। और बी की वैल्यू ऐसा नंबर पुट करना है जब स्क्वायर करें तो 16 बने, वो कौन सा नंबर होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और बी की वैल्यू ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर बने, तो ये आ गया बी का जब स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। अब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू ए रही, बी की वैल्यू ए रही, तो बीच में पुट कर दो, ये ए आ गया और इधर क्या आ गया 4b। सही है, इधर क्या ए की वैल्यू पुट कर दी, इधर ए, और इधर भी क्या आ जाएगा बी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें क्या करना है, वापस वैसे ही कन्वर्ट करना है इसके अंदर। शुरू में क्या आ रहा है, पहले ये ऐसे ही उतार देते हैं हम, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है आपके पास, इसमें कन्वर्ट करना है, क्या है, ए की वैल्यू आपकी क्या निकाली थी ए, इधर क्या आ रहा है माइनस माइनस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4b, या ये 4b, इधर ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या रहेगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 दिया हुआ है 9p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस का 6p प्लस क्यू का आर स्क्वायर और प्लस का दिया हुआ है r4, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर वाली वैल्यू दी हुई है, तो ये आपस में डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बाय फॉर्मूला, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकलेगी और बी की वैल्यू क्या करेगी, यहाँ से निकलेगी। तो नहीं पता आपके पास, वही खाली ब्रैकेट, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो ये बने, तो क्या वैल्यू रख सकते हैं आपके पास, ये 9 बन जाए। जब ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 9 बने, तो क्या होगा 3 का जब स्क्वायर करें तो 9 बन जाए। और p प्लस क्यू की वैल्यू ऐसी रखनी है जब इसका स्क्वायर करें तो आपके पास क्या बने, यही बने। तो जाहिर सी बात है ऐसी उतर जाएगा p प्लस क्यू, जब स्क्वायर करें तो यही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। r की वैल्यू ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करें तो r4 बने, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर, 2 से कितनी बन जाएगी 4। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और आपके पास क्या आ गई b की वैल्यू भी आ गई। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, a की वैल्यू आपके पास आई है 3 और ये ब्रैकेट में आया है p प्लस क्यू, ठीक है। ये छोटा सा ब्रैकेट बना देता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं इसको ताकि आपको समझने में आसानी हो। इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, सही है, ये आ गई p प्लस क्यू। और इधर आपको क्या करना था, b की वैल्यू पुट करनी थी, b की वैल्यू क्या निकाली है हमने r स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना, सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आई, a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 3p प्लस क्यू, ठीक है। और आपके पास आगे क्या सुना है, माइनस का माइनस, और b की वैल्यू आपके पास क्या है r स्क्वायर का, ये ब्रैकेट बनाया बाहर क्या लगा हुआ था, ये बन गया होल स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू हमने पूरी ये निकाली है ना, तो ये की वैल्यू पूरी आ गई, माइनस का माइनस इधर ये रहा। और b की वैल्यू क्या निकाली थी r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट बनाया बाहर भी क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो क्या आ गया स्क्वायर। यहाँ आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस का 0.0025, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो बिल्कुल वही काम करना जो आपको बताया था मैंने। सबसे पहले क्या लगेगा, बाय फॉर्मूला, ठीक है। वही a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो वही खाली ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू खाली, b की वैल्यू भी, और ये खाली ब्रैकेट बना दी, सही है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, मतलब a की वैल्यू ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करें तो ये दोनों बने। पहले x की कर लेते हैं, x रखोगे तो x, जब x स्क्वायर करें तो x स्क्वायर बनेगा,
वाई रखोगे, जब वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा। ये की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जब आप इसका स्क्वायर करो तो आपके पास ये बने। तो आपकी 0.05 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, भले कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लेगा। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, XY, और बी की वैल्यू क्या आ गई 0.05। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। इधर भी मैं आपको सिंपल सा बताऊँ तो खाली ब्रैकेट बनाओ बड़ा सा, बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो इधर क्या लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या है a माइनस बी, इधर लगाया माइनस, इधर आपको ए की वैल्यू रखनी है, इधर बी की। तो ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास XY, और बी की वैल्यू क्या आई थी 0.05। ये सिंपल तरीका है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस का 18, फिर दिया हुआ a माइनस बी और प्लस का 81 दिया हुआ। ठीक है, बिल्कुल वही काम करना, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था। कौन सा लगाना था, फाइज़ेबिलिटी क्रीम का। ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। वही काम करना है, खाली ब्रैकेट माइनस का 2 खाली ब्रैकेट प्लस। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पता है ना, मैं इसी का फॉर्मूले में डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो a का स्क्वायर है तो खाली ब्रैकेट 2 का 2, और a भी नहीं पता खाली ब्रैकेट, और b का नहीं पता तो b पे स्क्वायर लगा तो खाली ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जब उसका स्क्वायर करें तो आपके पास क्या बने, ये वैल्यू बने। a की वैल्यू यहाँ से निकलती, b की वैल्यू यहाँ से। तो जाहिर सी बात है, जब a माइनस बी का जब स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे उतर जाएगा। और इधर आप ऐसी वैल्यू रखेंगे, जब स्क्वायर करें तो 81 है, तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है 81 आ गया। तो आपके पास a की वैल्यू पता चल गई। a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, a माइनस बी, और b की वैल्यू क्या आई है आपके पास 9। तो इसको लास्ट में इसमें कन्वर्ट करना है, वही जो मैंने आपको बताया था, खाली ब्रैकेट बनाओ, बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, बीच में क्या माइनस, इधर क्या आता है a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी a माइनस बी, तो इधर क्या आ जाएगा a माइनस बी, और b की वैल्यू आपके हमने क्या निकाली थी 9, तो इधर क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर फाइनल। तो ये हमारे दोनों सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और समझ भी आएगा सवाल। तो इस एक्सरसाइज के हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर। ठीक है, सोल्यूशन लिख के आप दोबारा जो मैं यहाँ करूँगा वो आप कर लेना, लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बाय फॉर्मूला लिखेंगे। इसका अंदर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए, नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बनाया और a पे स्क्वायर लगा तो इधर स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस आ रहा है आगे, और b की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये आपने अभी सिंपल यहाँ लगा दिया। अब आपको यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू ये निकालनी है और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। सही है, तो इधर 4 है, तो आपको यहाँ वैल्यू ऐसी रखनी है जब इसका स्क्वायर करे तो 4 बने। क्या वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल 2 है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। फिर a की पावर आपको इधर इतनी रखनी है, जब स्क्वायर करे तो a स्क्वायर बने, तो पावर कोई नहीं आएगी, a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ही होता है। और अब ये आ गया 9, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब 3 का स्क्वायर करे तो 9 है, वो मतलब उस वैल्यू का स्क्वायर करे तो 9 है। तो ऐसा मैंने खुद बोल दिया, जैसे 3 है, 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। ऐसे ही आपको b का करना है, तो b की इतनी पावर लगानी जब स्क्वायर करे b स्क्वायर बने, कोई पावर नहीं आएगी, b का जब स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a। तो पहले क्या बना है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो आपने क्या करा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, तो इधर a की वैल्यू क्या आपके पास ये रही, ये आगे 2 है, आगे आ रहा है प्लस का प्लस, और b की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 3b, आगे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो क्लोज कर दिया। फिर एक अगला ओपन हो रहा है, इधर क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2 है, आगे उसे साइन है माइनस, और b की वैल्यू क्या निकाली थी 3b, और ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, एक ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन है, वही क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, बाय फॉर्मूला, जो आपको बताया है मैंने, कौन सा, जो ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो बिल्कुल वही काम करना है, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू नहीं है, तो क्या करना है, हमने खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का माइनस, b की वैल्यू भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के b पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ वैल्यू ऐसी रखनी जब इसका स्क्वायर करें तो 16 बने। क्या हो सकता है, 4
4 का जब स्क्वायर करें तो 16 बन जाएगा, और x की वैल्यू x की आ गया, और पावर इतनी लगानी जब स्क्वायर करें तो x स्क्वायर बने, तो कोई पावर नहीं आएगी, जब x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही बनेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखनी, जब स्क्वायर करें तो 25 बने, क्या हो सकता है वो 5 है, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 बनेगा। और y की वाई इसकी तरीके, अब y की पावर इतनी लगानी जब स्क्वायर करें तो y स्क्वायर बने, तो कोई पावर नहीं आएगी, जब इसको सोल्व करवाएंगे 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। अगले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या आ रहा है, पहले ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ओपन करते हैं। आगे क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4x, कौन सा आना आगे प्लस का प्लस, और b की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू हमने क्या निकाली 5y, ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज कर दिया, यहाँ पे फिर ओपन हो रहा है, ओपन किया, आगे क्या आ रहा है a आ रहा है दोबारा, तो दोबारा 4x लिखा, फिर कौन सा है माइनस, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, तो इधर क्या आ गया 5 है, या हमारे पास क्या आ गया, दूसरे सवाल का भी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है 100 x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस का y4, तो बिल्कुल वही काम करना है जो आपको बताया, वही फार्मूला लगाना है, कौन सा बाय फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लगाया, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक है, तो बिल्कुल वही काम करना है आपको, a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना है, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं पता खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस, b के लिए भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आ गया 100, तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, जब स्क्वायर करें तो 100 बने, बिल्कुल वो 10 है, 10 का जब स्क्वायर करें तो 100 बनेगा, और इधर x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जब स्क्वायर करें तो x स्क्वायर बने, तो बिल्कुल कोई पावर नहीं आएगी, x का जैसे आ जाएगा, और z का z भी क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। इधर आ रहा है y4, तो आपको y की पावर इतनी लगानी, जब स्क्वायर करें तो y4 बने, तो y का ऐसे उतारा, तो अभी स्क्वायर करो तो y स्क्वायर बनेगा, लेकिन इधर 4 है, तो एक पावर अंदर भी आएगी 2, तो 2 से कितना बन जाएगा 4, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन आ रहा है, ओपन किया, आगे आ रहा है a, तो a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 10xz। ठीक है, कौन सा है ना आगे प्लस का, तो प्लस का प्लस, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली y स्क्वायर, ये आ गया y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज कर दिया, फिर अगला ओपन हो रहा है, आगे क्या आ रहा है a की वैल्यू क्या आ रही है 10xz, और आगे कौन सा है माइनस, और b की वैल्यू आपके पास क्या आती है y स्क्वायर, तो क्या आ गया y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 1/100 x4 माइनस का 100 y4। ठीक है, वही क्या करना है, वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, वही फार्मूला लगाना है आपको। फार्मूला है आपके पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a की वैल्यू चाहिए, तो नहीं है, तो आपने क्या करा खाली ब्रैकेट बना के a पे स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस, b की वैल्यू भी नहीं है, तो b पे भी क्या कर दिया आपने ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। तो इधर क्या करना है आपको, ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करते तो 1 है, तो जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, नीचे 100 है, तो नीचे ऐसा नंबर रखना जब स्क्वायर करें तो 100 बने। अभी ऊपर जैसे करा था हमने 10 लगाया था, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे 100 बनेगा। ठीक है, तो अब आपको x की वैल्यू आगे ऐसी रखनी है, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास x4 बने, तो हमने पहले x रखा, तो अब स्क्वायर करें तो x स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इधर x4 है, तो अंदर भी एक पावर लगी है, वो कौन सी है 2, तो 2 से कितनी हो जाएंगी 4। अब इधर आ जाओ, इधर दोबारा 100 आ गया, क्या वैल्यू रखेंगे जब स्क्वायर करें 100 बने, बिल्कुल भाई 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर करें 100, और y का वैसे उतर गया, जब y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बनेगा, लेकिन इधर 4 है, तो एक पावर 2 भी अंदर भी आएगी, तो 2 से कितनी बन जाएगी 4, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, तो सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो हमने ओपन करा, क्या आ रहा है a की वैल्यू क्या आपके पास 1/10 x स्क्वायर, आगे कौन सा साइन है प्लस का प्लस, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 10y स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, इधर दोबारा a की वैल्यू क्या आ गई 1/10 x स्क्वायर, माइनस का साइन है आगे, और b की वैल्यू क्या निकाली थी 10y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 6481 f स्क्वायर माइनस का 81 और 64g4। ठीक है, वही फॉर्मूला है बाई फॉर्मूला, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता हो जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा जो हमें हम कब से लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा आपको वैल्यू नहीं पता, क्या करना है खाली ब्रैकेट में आगे स्क्वायर लगाना है, माइनस का माइनस थोड़ा बड़ा बना देता हूँ,
माइनस का माइनस और बी की वैल्यू वही, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है 64, तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें 64 बने, क्या हो सकता है वो, बिल्कुल 8 है। 8 का जब स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 64, और नीचे क्या आ रहा है 81। तो ऐसी वैल्यू रखें जब स्क्वायर करें तो 81 है, बिल्कुल वो 9 है। 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81, और एफ का एफ क्या आ जाएगा, एस यू आ जाएगा, क्योंकि हमें पावर अंदर अगर मैंने 2 लगा दी तो 2 2 से क्या बन जाएगा 4, हमें एफ स्क्वायर में चाहिए, तो जब एफ स्क्वायर करें तो एफ स्क्वायर बनेगा। अब दोबारा 81 आ गया, यही बताया था। क्या वैल्यू रखेंगे जो 81 है, बिल्कुल 9 रखेंगे। नीचे 64 है, क्या वैल्यू रखेंगे जो 64 है, 8 रखेंगे। और जी पे पावर लगी हुई 4, ठीक है। और इधर 2 थी, तो अंदर कितनी पावर लगानी पड़ेगी, तो 4 बन जाए, 2 लगानी पड़ेगी, 2 2 से क्या बन जाएगा 4। तो इस फॉर्म में आप कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू पता चली गई। अब बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए, ब्रैकेट ओपन किया, ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 8/9f, और आगे क्या साइन है प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 9/8 जी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो दोबारा ए की वैल्यू क्या आ रही है 8/9f, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 9/8 जी स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब आप कॉपी करें, मैं जब तक रब करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है आपके पास के x4/1 माइनस 1 y स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल भाई क्या बताया था आपको, फॉर्मूला लगाना है। फेज़ेबिलिटी डिग्री का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है स्क्वायर, बी स्क्वायर में नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, अपॉन में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू भी नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसी वैल्यू रखनी है, ऊपर क्या है एक्स है, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जब इसका स्क्वायर करे तो x4 बने। तो पहले आपने x रखा, और पावर कितनी लगी 2 लगी, 2 2 से कितनी बन जाएगी 4, ठीक है। और नीचे आ जाओ 1 to 1 है, तो इधर ऐसा नंबर रखना है, स्क्वायर करें तो 1 to 1 बने, वो 11 है, 11 के जब स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 बनता है, ठीक है। इधर भी 1 to 1 बनना चाहिए जब स्क्वायर करें, तो वही नंबर लिख देंगे। 11 का जब स्क्वायर करेंगे 1 to 1, और y की जगह क्या आ जाएगा y इसकी उतर जाएगा, अंदर पावर नहीं आएगी कोई। जब अंदर अगर मैंने 2 लगा दी 2 2 से 4 बन जाएगा, लेकिन मुझे बस इधर 2 है तो इसलिए कोई पावर नहीं आएगी, तो y का जब स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, आपके पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ओपन करा, आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है x²/11, और आगे कौन सा साइन है प्लस का, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 11y। फिर आगे आ रहा है ए दोबारा, तो x²/11, आगे कौन सा साइन आ रहा है माइनस, और बी की वैल्यू क्या निकाली 11y, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो कॉपी कर लें, मैं क्वेश्चन नंबर हम फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 2x प्लस का z का स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का z का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इधर देखिए कोड से देखिए, इसका आपको एक फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। इस पूरी वैल्यू को सपोज करें ये a है, और ये पूरी वैल्यू को सपोज करें b है। तो अगर ये पूरी वैल्यू a के बराबर है, मिसाल ये a के बराबर है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये है b के बराबर, बीच में कौन सा साइन है माइनस, दोनों तरफ क्या लगेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाया, और इधर भी क्या लगा हुआ ब्रैकेट, तो इधर भी क्या लगा दिया ब्रैकेट, इधर स्क्वायर लगा हुआ बाहर स्क्वायर, और इधर भी क्या लगा दिया बाहर स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने क्या करा, सिर्फ जो अंदर वाली वैल्यू उसको a के सपोज करा, और इस वाली वैल्यू को b के सपोज करा, तो ये क्या बन गया a² माइनस का b²। पीछे भी हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। इसका मतलब ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल आपको क्या करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये वैल्यू को सपोज करना है ये है, और ये वैल्यू को सपोज करना है बी है, और आपको इस तरतीब के हिसाब से सोल्व करना। तो इस तरतीब के हिसाब से सोल्व करने के लिए पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट बनाया, क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है पूरी वैल्यू ए की है, तो इधर क्या लिख दिया 2x प्लस का z, ठीक है। और सही हो गया। आगे क्या आ रहा है, उसके बाद प्लस का साइन है तो हमने प्लस का लगाया, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2x माइनस का z, सही। इधर आ जाओ, इधर क्या आ रहा है दोबारा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 2x प्लस का z, ठीक है। और ये माइनस, जब माइनस आता है तो अगला ब्रैकेट भी कॉमन लेना पड़ता है, और ये बी की वैल्यू क्या है 2x माइनस का z। इधर मैंने ब्रैकेट बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि
अब आपको यहाँ पे एक साइन, जब भी माइनस आता है तो आपको साइन सोल्व करवाना पड़ता है। तो साइन सोल्व करवाते हैं, 2x प्लस का z प्लस का 2x माइनस का z, और इधर क्या आ रहा है 2x प्लस का z, ये वैल्यू प्लस की है, माइनस की, ये वैल्यू प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का z, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 4a माइनस का 9b स्क्वायर, बिल्कुल सेम ऐसी है, और माइनस का 2a प्लस का 5b स्क्वायर, सेम आपको यही चीज़ दी हुई है। वही क्या सपोज करना है, मैंने कहा इसको a सपोज कर दो और इसको क्या सपोज कर दो b, तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, किसके बराबर है, a प्लस बी है माइनस b। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। बाय फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो इसमें आप देखिए आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर में बना के दिया हुआ है, आपको सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करा, क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 4a माइनस का 9b, ये पूरी वैल्यू a की है। फिर कौन सा आने आ गया प्लस का, तो प्लस का लिखा, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2a प्लस का 5b, ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज करा, आगे ओपन और ओपन किया, फिर क्या आ रहा है a की वैल्यू क्या है 4a माइनस का 9b, और मैंने आपको बताया था जब माइनस आता है तो अगली वैल्यू भी क्या आती है ब्रैकेट में आती है, क्योंकि हमें माइनस का साइन सोल्व करवाना होता है। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आती है ये रही, तो ये आ जाएगा 2a माइनस का 5b, ये आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, इधर इसलिए आएगा क्योंकि इधर हमें साइन सोल्व करवाना पड़ता है, या माइनस का आता है, तो ये आ गया 4a माइनस का 9b प्लस का 2a प्लस का 5b। ठीक है, इधर क्या आ रहा है 4a माइनस का 9b, ये माइनस का है और ये क्या होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस बन गया 2 है, और माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 5b। ठीक है, अब अगले चलता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है 169x4 माइनस का 3t प्लस का 4 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू आपको a स्क्वायर में दी हुई है। अगर मिसाल देखिए मैं सपोज करिए, जैसे मैं ऊपर सपोज करवा रहा था, ये पूरी वैल्यू समझिए b की है और ये पूरी वैल्यू समझिए a की है, तो अब इधर क्या लगा हुआ पावर 4 लगी हुई है और इधर पावर क्या है स्क्वायर में तब्दील है, तो इसका मतलब b स्क्वायर तो अपनी जगह पे मौजूद है, हमें a स्क्वायर बनाना पड़ेगा। a स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा, और अगर इसको स्क्वायर में तब्दील करना है तो सबसे पहले क्या करना है, खाली ब्रैकेट बना दो, स्क्वायर में तब्दील कर दो, माइनस का माइनस, और ये 3t प्लस 4 ये स्क्वायर पहले से तब्दील हुआ हुआ, तो इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं। ठीक है, अब आपको इसको सपोज करना है, मतलब इसको स्क्वायर में तब्दील करना है, तो ऐसा टेबल पढ़िए, यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, जब स्क्वायर करें तो 169 बने, कौन सा नंबर होगा वो है 13, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 बन जाएगा। आगे क्या आ रहा है x4, तो आपने x लगाया, आपको पावर इतनी लगानी जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, तो कितनी लगेगी 2, तो 2 2 सा क्या आ जाएगा 4। अब इधर देखिए ये a स्क्वायर में बन गया और बाहर भी क्या लगा हुआ a स्क्वायर, तो इसका मतलब अब फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को a सपोज करिए और इस पूरी वैल्यू को b सपोज करिए, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, बिल्कुल वही है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, तो आगे आपको मैंने बताया कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट के लिए ब्रैकेट ओपन, आगे क्या आ रहा है a, तो a की जगह क्या आ गया 13 x स्क्वायर, क्योंकि अंदर देखो स्क्वायर लगा हुआ, बाहर भी लगा हुआ, बाहर वाले को नहीं अंदर वाले को देखते हैं, फिर प्लस का प्लस, और b वाला क्या है 3t प्लस का 4। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ओपन किया, दोबारा a आ गया, a की जगह क्या लिखना है 13 एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था जब माइनस का आता है तो अगली वैल्यू किस में आती है ब्रैकेट में आती है, तो हम ब्रैकेट डालेंगे, तो ब्रैकेट क्या था हमारे पास 3t, बल्कि b की वैल्यू आई थी 3t प्लस 4। ठीक है, ये 3 है, तो बस लास्ट में क्या करना है, आपको साइन सोल्व करवाना है, बस आपका सवाल कंप्लीट हो गया। 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4, और ये आ गया 13 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का और ये क्या प्लस का, प्लस माइनस माइनस 3t और माइनस प्लस माइनस, और ये 4 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास दिया हुआ है
9x² माइनस का 4y² और फिर होल स्क्वायर और माइनस का माइनस, फिर 4y² माइनस का 4x² माइनस का y² और एक और स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको भैया क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल देखिए इसको पूरा स्क्वायर में दिया हुआ है, ये भी पूरा स्क्वायर में दिया हुआ है। इसको पूरी वैल्यू को सपोज करिए ए है और ये पूरी वैल्यू सपोज करिए बी है। तो बिल्कुल वही फार्मूला लगाना और फार्मूला आगे पुट करके सॉल्व कर दो। तो ये आ गया बाय फार्मूला, तो ये बन गया a² माइनस का b² किसके बराबर है, a प्लस बी के और a माइनस बी के, ठीक है। तो इसमें लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट ओपन करा, आगे आ रहा है तो एक ही जगह आ गया 9x² माइनस का 4y², ये पूरी वैल्यू एक ही है, फिर प्लस का प्लस और b की वैल्यू क्या आपके पास 4x² माइनस का y², ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है दोबारा 9x² माइनस का 4y², तो कौन सा साइन है माइनस, और मैंने आपको पहले ही बताया जब माइनस में आता है तो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आपके पास 4x² माइनस का y², ठीक है। बस इधर क्या करना है आपको एक साइन सोल्व करवाना है, तो बन गया 9x² माइनस का 4y² प्लस का 4x² माइनस का y², और इधर बन जाएगा 9x² माइनस का 4y², ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस 4x² और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया y², ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास a² प्लस का 2 प्लस का 1/a² और फिर ब्रैकेट बना हुआ और माइनस के b² माइनस का 2 और प्लस का 1/b², ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर में नहीं दिया हुआ तो ये आप यहाँ का एक दूसरा फॉर्मूला लगा जो मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। इधर आपके पास दो फार्मूले लग रहे हैं, मैं लिख देता हूँ कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो बाय फार्मूला दो तरीके के फार्मूले लगेंगे इधर, ठीक है। एक लगेगा आपके पास इधर को, इधर प्लस है और एक माइनस, तो इसीलिए आपके पास a² प्लस और माइनस का 2ab प्लस का b², ठीक है। तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। और ये बराबर होता है a प्लस माइनस के b² का। देखिए इसमें प्लस माइनस नहीं, मैं दो फॉर्मूले इसलिए लिखे क्योंकि एक बार प्लस में लगेगा यही फॉर्मूला और एक बार यही फॉर्मूला माइनस में लगेगा, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया। तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप जाके वो दूसरा फॉर्मूला a² माइनस b² के, उसके बाद जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले के लिए आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू नहीं है तो a² लगाया, फिर प्लस का प्लस, पहले मैं प्लस वाला लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस वाला है, फिर 2 का 2ac उतर गया, आगे क्या आ रहा है a, तो a का ब्रैकेट और आगे क्या आ रहा है b का ब्रैकेट, ठीक है। फिर b पे फिर प्लस का प्लस, आगे क्या लगा हुआ b, तो b पे क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर, फिर आगे कौन से आ रहा है माइनस, तो इधर क्या लगा मैंने माइनस, और अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं ब्रैकेट बना देता हूँ एक, दोबारा यही फॉर्मूला दोबारा लगेगा, अब माइनस में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, नहीं है तो खाली ब्रैकेट बना के a² लगाया, आगे कौन सा है माइनस, तो 2 का 2ac आ जाएगा, ये रहा, आगे आ रहा है a, तो a की वैल्यू लगाई और b की वैल्यू रखी, और प्लस का प्लस और b की वैल्यू क्या आ जाएगा ac आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास नहीं पता। अब इधर चलिए, अब आपको ac वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर रहे हैं। जब ac वैल्यू पुट करनी है, जब स्क्वायर करें तो a² बने, जाहिर सी बात है a रखेंगे, a का जब स्क्वायर करेगा तो a² बनेगा, फिर प्लस का प्लस 2, इधर b की वैल्यू निकालनी, तो इधर देखा 1/a², तो a की वैल्यू इतनी रखनी है कि जब स्क्वायर करें तो 1 आए, तो जाहिर सी बात है जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और a की वैल्यू ऐसी रखनी जब स्क्वायर करें तो a² बने, तो इधर भी क्या आ जाएगा a आ जाएगा, पावर कोई नहीं आएगी, a से सिंपल a आ जाएगा, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यू आ गई, ये बीच में पुट कर दो, ये आ गया a, ये आ गया b, सही है, कितना आसान था, बिल्कुल। अब ये काम यही करना है, ठीक है। इधर क्या लगा हुआ है b, तो a की वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो b² बने, तो b रखने के जब b का स्क्वायर करें तो b² बनेगा, और यही काम लास्ट में करना है। a की वैल्यू रखनी जब स्क्वायर करें तो 1 बने, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर होता है, और नीचे क्या आ रहा है b, तो a की वैल्यू रखने जब स्क्वायर करें तो b² बने, b रखा, b का जब स्क्वायर करेगा तो b² बनेगा। अब ये a और b की वैल्यू आ गई, बीच में पुट कर दो, यहाँ आ रहा था, इधर आ गया b और इधर क्या आ गया 1/b। अब ये बराबर किसके था, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के, ये दोनों इसके बराबर थे, तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस फॉर्म को, इस वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले प्लस वाला है तो प्लस वाले में कन्वर्ट कर दें, क्या चाहिए a, तो a की वैल्यू तो क्या निकाली थी हमने a ही,
और प्लस का प्लस, और इधर बी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास इस तरफ 1/a, तो डायरेक्ट आ गया 1/a, और बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर। पे कौन से है माइनस। अब इसका सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखेंगे, तो बिल्कुल क्या करेंगे, इधर क्या लगा हुआ ए, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बी, तो हमने क्या रखा बी, फिर कौन सा साइन है नीचे माइनस, तो माइनस रखा, और उसके बाद आगे आपके पास क्या रहा है बी, तो बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/b, तो इधर क्या आ जाएगा 1/b, बाहर क्या लगा होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करी ए है और ये पूरी वैल्यू सपोज करी बी है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। किसके बराबर था ये, आपको पीछे करवाया था मैंने, ये बिल्कुल अब ये वही सॉल्व हो रहा है जो हम करते हुए आ रहे थे। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये बराबर है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आपके पास ये पूरी ए की वैल्यू, तो इधर क्या आ जाएगा ए प्लस 1/a, ठीक है। कौन से नंबर आ गया प्लस का, तो इधर लिखा प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है बी माइनस 1/b, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आगे क्या आ रहा है दोबारा ए की वैल्यू क्या निकाली हमने ए प्लस 1/a, आगे कौन से आ रहा है माइनस, ब्रैकेट में लिख देंगे, मैंने आपको पहले बताया था। बी की वैल्यू क्या आ रही है बी माइनस 1/b, ठीक है। यहाँ साइन सोल्व कर देंगे, सिंपल यहाँ साइन सोल्व कर लेंगे, ये आ गया a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b, और इधर आ जाएगा a प्लस 1/a, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस b का b, और माइनस माइनस प्लस 1/b, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया आंसर सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस का 1/9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 1/4y स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। ये सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा। यही बिल्कुल सेम जो मैंने ऊपर सवाल करवाया था, ये सेम एज इट इज़ वैसा ही है। पहले आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर में तब्दील करना है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुन लिए, आपको क्या चाहिए, आपको एक 2 चाहिए होगा, इधर भी एक 2 चाहिए और एक इधर भी एक 2 चाहिए। तो आपके पास इधर 4 मौजूद है, इसका हम क्या कर देंगे फैक्टर बना लेंगे, मतलब इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। कैसे, ये 4 है ना 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, जैसे यहाँ है ना, इसको सपोज कर लेंगे है 9x स्क्वायर, ठीक है, और आगे लगा देंगे एक प्लस का 2 प्लस का 1/9x स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने अलग बना दी। आगे कौन सा साइन आ रहा है इधर कर लिए प्लस का, और ये कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस का, ये आ गया 4y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का माइनस ऐसे उतर गया, ठीक है, और ये आ गया बल्कि प्लस का प्लस 2 और माइनस का 4y, मैंने बोला ना 2 हिस्सों में तोड़ना है 2 को, ठीक है। तो क्या करा, सिंपल ये 4 था, इसको एक हिस्से में 2 में अलग कर दिया इसके साथ, और यही 2 इसके साथ मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और ये माइनस में मौजूद था इसलिए मैंने माइनस लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। अब आगे जाके तो वो सॉल्व करवा देंगे हम, आगे जैसे स्टेप वाइज पहले करा था बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले जैसे साइंस सॉल्व करवाना है, तो फिर क्या करेंगे, उतारेंगे साइंस सॉल्व कराएंगे, 9 स्क्वायर प्लस का ये 2 ऐसे उतर गया, ठीक है, और प्लस का 1/9x स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, ये बन जाएगा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ये बन जाएगा 1/4y स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, ये माइनस था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन सोल्व करवा दिया, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था। अब बिल्कुल अब इस फॉर्म को जो मैंने पहले वाला सवाल करवाया था बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, बाय फॉर्मूला लिखा, जो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से लग सकता है। क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ये बराबर होता है a प्लस माइनस के b स्क्वायर के। वैसे ये एक का है लेकिन डबल फार्मूला लग रहा है इसलिए मैं बीच में माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 बार फार्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है। तो पहले आपको प्लस वाला इससे सॉल्व करवाना और माइनस वाला इससे, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है इधर क्या आ रहा है प्लस, तो पहले प्लस वाला सॉल्व करवाए थे ये वाला। तो सॉल्व करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर नहीं है तो आपने क्या लगाया खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस 2 का 2, ए की वैल्यू नहीं खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू भी नहीं है, और प्लस का बी की वैल्यू भी नहीं खाली ब्रैकेट, ठीक है। आगे कौन सा आ रहा है माइनस, और ये भी सॉल्व करना है लेकिन ये माइनस से सॉल्व होगा। पहले क्या चाहिए ए स्क्वायर, तो हमने लगाया ए स्क्वायर नहीं है वैल्यू, फिर कौन सा साइन आएगा माइनस का, फिर 2 का 2, फिर ए की वैल्यू भी नहीं है और आपके पास बी की वैल्यू भी नहीं है, और आगे बी की वैल्यू भी नहीं है तो बी का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जब उसका स्क्वायर करें तो 9 बने। तो क्या वैल्यू होगी 3, 3 का जब स्क्वायर करें तो 9 बन जाएगा और x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, और जब x स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक x स्क्वायर बन जाएगा। अब b की वैल्यू निकालते हैं। अब इधर ऐसी वैल्यू रखनी है जब 1 स्क्वायर करें तो 1 आए, तो बिल्कुल जब 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 3, अब ऐसी वैल्यू रखनी है, जब 3 यहाँ रखोगे 9 ऑटोमेटिक बन जाएगा जो पीछे मैंने बनाया था। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा और x का x ऐसे ही उतर जाएगा। जब x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, अगली पे आ जाओ। चले पहले सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू b की वैल्यू निकल गई, बीच में पुट कर लो। ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, इधर आ जाओ। अब ऐसे नंबर रखने पर स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। और y का वैसे ही आ गया, और y का जब स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बनेगा। माइनस का माइनस, 2 का 2, और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 1 बने, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, और नीचे क्या है 4। तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y का y भी ऐसे आ जाएगा। a और b की वैल्यू निकल गई, पुट कर दो। ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म में हो गया, अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो ये आ गया m। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इधर आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, a की वैल्यू, और a की वैल्यू और b की वैल्यू ये थी। तो a की जगह क्या आ जाएगा 3x, आगे कौन सा साइन है प्लस का प्लस, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3x, और बाहर क्या लगा था स्क्वायर, तो इधर क्या लगा दिया होल स्क्वायर। आगे कौन सा साइन था आपके पास माइनस, तो ये रहा माइनस वाला, तो माइनस लगाया। इधर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है इधर 2y, आगे कौन सा साइन है माइनस का, और b की वैल्यू क्या है 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। अब बिल्कुल उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो मैंने आपको बताया था, जो जिस फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। तो बाय फॉर्मूला लगाया, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने दिया हुआ, आपको क्या करना है, सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस पूरी वैल्यू को सपोज करनी ए है, और इसको पूरी वैल्यू को सपोज करनी ए है बी की। तो स्टार्ट करते हैं। इधर क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करा, ओपन, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3x प्लस का 1/3x, आगे कौन सा है प्लस का, और बी की वैल्यू क्या है 2y माइनस का 1/2y। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करा, ए की वैल्यू दोबारा 3x प्लस का 1/3x माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 2y माइनस का 1/2y। ठीक है, तो इधर क्या करना है आपको, साइन सोल्व करना है। सही हो गया मेरे हिसाब से, हाँ ये था ना, सही है, ये वाला साइन सोल्व करना था। ए की वैल्यू देखिए आपने ये आ गई, और माइनस का साइन तो मैंने बोला जब माइनस आता है बीच में तो बी की वैल्यू को आपको साइन सोल्व करना पड़ता है। तो करते हैं यहाँ पे लास्ट में 3y प्लस का 3x 1/3x प्लस का 2y माइनस का 1/2y, और इधर आ गया 3x प्लस का 1/3x, ये माइनस का, और ये कौन सा होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस का 2y, और माइनस माइनस प्लस का 1/2y। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिया हुआ है वो एक फैक्टर है। ठीक है, इसमें भी बस आपको फैक्टर ही बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन लिख के मैंने दोबारा सवाल उतारा कि जो लिखना होता है वो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया मैं सिर्फ क्या करूँगा, डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले सोल्यूशन लिख के सवाल उतार के जो भी मैं यहाँ लिखूँगा वो सब लिखना है। ठीक है, तो सोल्यूशन लिख के लिखना। तो अब इसमें ये देखिए कि आपको क्या करना है। इसमें आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है। आपको पहले जो मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूले हमने पढ़े, एक कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, एक ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए बराबर होता है ए प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के, और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इधर देखिए, इसको सपोज करिए या समझिए ये ए है, ठीक है, और ये सपोज करिए क्या है आपके पास 2 आ जाता है जैसे फॉर्मूला होता है, और ये क्या सपोज करिए बी है और ए है, और ये क्या सपोज करिए बी है, और ये भी क्या सपोज करिए बी। इधर समझिए स्क्वायर लगाओ तो ए पे स्क्वायर, इधर क्या आ गया ठीक, और ये 2 का 2 ऐसे आ गया। तो ये किस में बन रहा है, ए स्क्वायर, ये बीच में प्लस का साइन है और इधर भी प्लस का साइन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कहीं बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको इस फॉर्म में दी हुई है पहले से, आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सिंबल कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको, मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले से अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखते हैं बाय
फॉर्मूला कौन सा था ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ, आपको सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको बताया था कि इधर ए की वैल्यू सपोज करनी है एक्स और बी की सपोज करनी है वाई, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको पहले से दिया हुआ, आपको क्या करना है, सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स, तो हमने क्या करा एक्स लिखा। ए पे स्क्वायर लगा हुआ नहीं लगा हुआ तो हम एक्स पे भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। फिर बीच में कौन सा है, प्लस का प्लस और बी है, बी की वैल्यू मैंने आपको बता दी क्या सपोज करनी है वाई। तो बी वाई पे स्क्वायर लगा हुआ तो इधर बी पे स्क्वायर लगा हुआ नहीं, तो नहीं लगा हुआ तो नहीं लगाएंगे। और बाकी ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और बाहर क्या लगा हुआ होल पे स्क्वायर, तो आ गया होल पे स्क्वायर। माइनस का माइनस, अगली वैल्यू हमारे पास क्या थी 9z4। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए ये है ए स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का, और इस पूरी वैल्यू को सपोज करनी होती है बी स्क्वायर और ये बराबर होता है। लेकिन इधर आप ये चीज़ देखिए, ये आपको पहले से होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है, हमने कर दिया, पहले नहीं था हमने अब कर दिया। लेकिन ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं है, इसमें पावर 4 लगी हुई है। इसका मतलब पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बी स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये मज़ीद आगे सोल्व होगा, ठीक है। तो पहले इसमें बना देते हैं आप, ठीक है। ये तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये ए स्क्वायर में बना हुआ है, माइनस का माइनस। अब इसको क्या करना है, इसको भी स्क्वायर में बनाना है, तो पहले खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ऐसी वैल्यू रखनी है, जब इसको स्क्वायर करें तो 9 है, क्या वैल्यू होगी वो 3 होगी। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ जेड, तो मैंने लगाया जेड। तो अगर जेड पे इतनी पावर लगानी है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर वाली पावर से तो ये 4 बने। कौन सी पावर लगेगी, वो होगी 2। 2 से कितनी बनेगी, 4 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास, अब ये सपोज करिए आपके पास क्या वैल्यू है ए की, और ये सपोज करिए क्या वैल्यू है बी की। तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस, देखो मैं स्क्वायर लगाता हूँ, यार ये स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस का साइन। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो करता हूँ मैं दोबारा, फॉर्मूला लगेगा बाय फॉर्मूला, ठीक है, किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए की वैल्यू दी गया है आपके पास, ये पूरी ए की वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू बी की है। तो इसके हिसाब से आपको दिया हुआ कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। तो आपको इस फॉर्म में सिंपल कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट, तो हमने लगाया ब्रैकेट, क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, आगे कौन सा है प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3z स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज तो क्लोज, अगला ब्रैकेट ओपन और ओपन किया। ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, आगे कौन सा है माइनस, और बी जेड की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 3z स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूले में दो फॉर्मूले में तब्दील करना था, ठीक है। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा हमने, पहले इस फॉर्म में दिया हुआ था, सिंपल इसमें करा, फिर आपको इस फॉर्म में हमने बनाया, फिर आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आपको मसला और हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सारे के सारे सवाल दो फॉर्मूले तब्दील करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दिया हुआ है 4b4 और आगे दिया हुआ है माइनस का 9c स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया क्या करना होता है, इस फॉर्म में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में पहले देखो, पहले से स्क्वायर में बना हुआ था, तो इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट था, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये देखो, ये स्क्वायर में बना हुआ है, ये तो बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब दोबारा इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, बीच में प्लस का साइन है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इस फॉर्म में सिंपल कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो करते हैं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए, पहले ए स्क्वायर नहीं पता वैल्यू, तो खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस का प्लस आ गया 2 आ रहा है, ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। आगे क्या आ रहा है आपके पास, ये इसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, इधर नहीं लगाया, तो ये बन रहा है 9c स्क्वायर ऐसी आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए सी वैल्यू रखनी है, जब इसका स्क्वायर करे तो 4 बने, तो वो क्या होगा 2 का जब स्क्वायर किया जाता है तो 4 बनता है, और एक ए सी उतर जाएगा,
और ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी पावर लगानी है, जब ए का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बने, तो इसका मतलब कोई भी पावर नहीं है, जब ए का स्क्वायर किया जाएगा तो ए स्क्वायर ही बन जाएगा। अब बी की वैल्यू निकाल लो, मतलब बी स्क्वायर की निकाल लो, इधर भी क्या आ रहा है 4, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगी 2 है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। आगे क्या आ रहा है बी, तो बी ऐसी होता गया, बी की पावर इतनी लगानी जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या पावर लगेगी 2, तो 2 से कितनी हो जाएंगी 4। तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आगे बीच में पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, ये मिल गई, और बी की वैल्यू भी मिल गई। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, आगे कौन सा साइन है प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2b स्क्वायर, और बाहर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे लिखा हुआ -9c स्क्वायर। अब इधर आप देखिए कि ये तो होल स्क्वायर में बन गया, लेकिन ये होल स्क्वायर में नहीं बना है, इसका मतलब इसको भी होल स्क्वायर में पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो ए स्क्वायर वाला बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो ये आ गया 2a प्लस का 2b स्क्वायर, ये सेम ऐसे उतर जाएगा, माइनस का माइनस, इसको स्क्वायर में बनाना है होल स्क्वायर के, तो बाहर होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ वैल्यू ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करे तो 9 बने, क्या होगी वो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और सी की वैल्यू इतनी पावर लगानी जब स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर बने। तो जाहिर सी बात है कोई पावर नहीं आएगी, जब सी स्क्वायर का स्क्वायर किया जाएगा तो ये सी स्क्वायर ही बनेगा। अब ये फॉर्म में बन गया। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए ये ए है, और ये पूरी वैल्यू को सपोज करिए बी है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में दिया हुआ सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको खाली ओपन ब्रैकेट हो रहा है, उसके बाद ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास निकल गई, क्या है 2a प्लस का 2b स्क्वायर, आगे कौन से हमारे प्लस का, और b की वैल्यू आपके पास क्या है ये रही 3c। ठीक है, फिर आगे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फिर दोबारा फिर ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू पूरी ये है आपके पास 2a प्लस 2b स्क्वायर, आगे कौन से आ रहा है माइनस, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 3c। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हमने दोनों फॉर्मूले बिल्कुल पहले जैसा है, बस थोड़ा वो चेंज था, बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा ही है। चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 16d4 माइनस का c4 माइनस 2c स्क्वायर डी प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल ये अभी जो हमने सवाल कंप्लीट करा है, पीछे जो हमने करा सवाल बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अभी ये वैल्यू पहले बाद में दी हुई थी, अभी ये पहले ही दे दी। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसको होल स्क्वायर में बनाना है, और इसका यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, बाय फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो माइनस का साइन आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा माइनस का, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसका क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में बनाना है। तो इसको होल स्क्वायर में बनाने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, खाली ब्रैकेट बना के बाहर मैंने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर में बनाना है। तो ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, जब स्क्वायर किया जाए तो 16 बने, क्या होगी वो 4 होगी, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 16। और इधर डी है, डी 4 है, तो डी की वैल्यू इतनी रखनी, इतनी पावर लगानी, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या लगेगी 2, 2 से कितनी बनती है 4। ठीक है, और ये माइनस का माइनस ऐसे आ गया, और उसके बाद यहाँ क्या लगेगा एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाता है। इसमें फार्मूला लगाने के लिए ये चीज़ कन्वर्ट करनी है ना, तो ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस 2, ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, बी की वैल्यू भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब चलते हैं, C4 इधर, और इधर बाहर लगा हुआ 2, तो C की पावर इतनी लगानी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या लगेगी C2, तो 2 से कितनी बन जाएगी 4, ये ए की वैल्यू निकलेगी। अब बी की वैल्यू निकालते हैं, डी है इधर, डी की पावर इतनी लगानी है, जब इसका स्क्वायर करें तो डी स्क्वायर ही बने। तो जाहिर सी बात है कोई पावर नहीं आएगी, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर ही बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब बीच में पुट करने, ए की वैल्यू क्या है आपके पास सी स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है ये डी का डी। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। क्या करना है आपको, इस फॉर्म में तब्दील होगी, अब डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में तब्दील करना है। इस फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू ये ऐसी का ऐसी उतर जाएगा 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर माइनस का माइनस, और डी बी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी डी, तो हमने डी लगाया, और बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या लगा दी होल स्क्वायर। तो ये बन गया, इस पूरी वैल्यू को सपोज करेंगे ए स्क्वायर है,
और इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैं लिख देता हूँ ये फार्मूला, बाय फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। सही है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट बनाया, ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 4d², ठीक है भाई। फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है आपके पास, प्लस का, तो हमने लिखा प्लस का, और फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास c² माइनस का d, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ओपन किया, ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 4d² और माइनस आ रहा है। मैंने आपको कहा था जब माइनस आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, अगली वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी होती है जब दो वैल्यू हो, एक हो तो कोई मसला नहीं, जब दो वैल्यू आ जाए तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो और बी की वैल्यू आपके पास क्या है c² माइनस का d, ठीक है। इधर साइन सोल्व करवा देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा सवाल। 4d² प्लस c² माइनस d, 4d², ये माइनस है और ये कौन सा है प्लस का, प्लस माइनस माइनस c² माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया d, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 4x² माइनस का 2xy² प्लस का y4 और आगे लिखा हुआ -946, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल आपको वही फॉर्मूला लगा, वही उसी तरीके से ये सारा चीज़ें सोल्व होंगी, सही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही बाय फार्मूला, देखिए माइनस का साइन आ रहा है तो -2ab प्लस का b² ये बराबर होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो 4 का 4 आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वैल्यू नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बना दो, ये स्क्वायर -2ab प्लस b², ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, आगे गया आपके पास -9y6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले पे चलते हैं। तो इधर a² है और इधर हमारे पास x है, तो ऐसी वैल्यू रखनी है x की, जब स्क्वायर करें तो x² बने, तो बिल्कुल x ही आएगा, कोई पावर नहीं आएगी, जब स्क्वायर करें तो x² बन जाएगा। इधर y है, y पे आ जाओ, y हमारी b की वैल्यू होती है, लास्ट वाली, पहली और लास्ट वाली, तो y का वैसे ही रखा, हमें ऐसी वैल्यू लगानी है y की, जब स्क्वायर करें तो y4 बने, वो क्या आ जाएगी 2 लग जाएगी, 2 2 से कितनी बन जाएगी 4। अब a और b की वैल्यू आ गई आपके पास, तो इधर क्या आ जाएगा, ये a की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सिंपल्स को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा। चलिए होल स्क्वायर में तब्दील करते हैं। तो ये फॉर्म में हो गया, अब इसको इस फॉर्म में क्या करना है, सिंपल कन्वर्ट करना है और इसको होल स्क्वायर में बनाना है, सही है। तो 4 का 4 ऐसे आ गया, ब्रैकेट बनाओ, इधर क्या आ रहा है आपके पास, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी x, और फिर कौन सा आ रहा है माइनस का माइनस, और b की वैल्यू आपके पास क्या निकाली थी y², और इधर क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास x थी, x का x माइनस का माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी y², या कि y², बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर में बनाने के लिए मैंने पहले से बाहर लगा दिया स्क्वायर। अब अंदर मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 9 बने, वो क्या होगी 3, 3 का जब स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 9, और y की पावर इतनी लगानी है जब इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 बने, तो वो क्या होगी 3, 3 2 से कितनी बन जाएगी 6, ठीक है। तो ये बन गया, लेकिन अभी भी आपके हमारे पास 4 बचा हुआ, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर के अंदर लेना पड़ेगा। होल स्क्वायर के अंदर लेने के लिए इसको भी हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, और स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगी 2, 2 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, बाकी x माइनस y² को वैसे ही होल स्क्वायर में मौजूद था, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, और बाकी यहाँ आपके पास क्या आया -3y3 और स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, पूरी वैल्यू a की है और ये पूरी वैल्यू b की, ये बन गया a² माइनस का b², ठीक है। तो किसके बराबर होता है ये, a² माइनस b² बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट बनाया, सबसे पहले क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, ये पूरी वैल्यू a की है, ये है 2, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, 2x माइनस y² और ये ब्रैकेट, सॉरी
ब्रैकेट नहीं, ये पूरी वैल्यू एक ही आ गई। आगे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3y3 ब्रैकेट क्लोज। अगला ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। आगे आ रहा है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2x माइनस का वाई स्क्वायर ब्रैकेट, और माइनस का माइनस ऐसे आ गया, और अगली वैल्यू क्या है 3y3, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और अब आप बोले होंगे यहाँ कॉमन क्यों नहीं लिया मैंने माइनस। मैंने आपको कहा था अगर एक वैल्यू होती है तो नहीं लेते हैं, ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, इसीलिए था। अगर यहाँ दो वैल्यू होती है तो इस साइन को हम सोल्व करवाते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू होती है अगली अगली बी की, तो इस वजह से ये सोल्व नहीं करवाया, ये ऐसे रुक गया। चलिए ये हो गया हमारा 4। 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको अब देखिए इसमें डबल फॉर्मूले लगेंगे, और डबल फॉर्मूले में पहले भी ऐसे सवाल करवा चुका हूँ, लेकिन इसमें यह मसला है कि आपको फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा आपको पहले। तो फॉर्मूले बनाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 है, इसको यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जब इसको प्लस माइनस करें, भले प्लस करें या माइनस करें 3 बने, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, फिर आप उस हिसाब से बताइएगा, ठीक है। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, और एक बना रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। इधर देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। इधर क्या था, स्क्वायर के बाद कौन सी वैल्यू आती है, और नीचे कोई उसके बाद कम वाली पावर आती है, तो ये एक स्क्वायर इसकी कम वाली पावर क्या होगी 1, तो मैंने 1 ले लिया, और आगे क्या लिया मैंने 4, ठीक है। फिर क्या आ रहा है माइनस, और इधर क्या लिखा मैंने वाई स्क्वायर, और एक वाई वाली अलग कर दी, ठीक है। एक्स वाली अलग और वाई वाली अलग, और यहाँ ले लिया माइनस। तो अब खुद देखिए ये 4 क्या है प्लस का, और ये कौन सा है माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4 में से एक गया, कितना बचेगा 3 मेरा। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, 4 पे प्लस का साइन है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 3। मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ कोई भी नंबर रखो, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास ये बनना चाहिए। अगर मैं शायद मैं माइनस लगा दूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, 4 में 1 प्लस करा तो 5 बनेगा। इधर 5 मौजूद नहीं था, इधर 3 था, तो मुझे वैल्यू भी वैसी रखनी है, जब इसको प्लस माइनस किया जाए तो 3 ही बने। तो देखो एक्स वाली वैल्यू तो मैंने अलग कर दी, और वाई वाली वैल्यू भी मैंने अलग कर दी, बस ये नंबर बचा था। नंबर को क्या कर दिया मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं। तो इस वजह से ऐसा नंबर रखना पड़ेगा आपको, जब इसको सॉल्व किया जाए तो 3 बने। तो प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक है 3 बचे, बड़ी वैल्यू प्लस में थी तो इसलिए प्लस का 3 बचेगा। तो इसके हिसाब से इक्वेशन बिल्कुल ठीक बनाइए। अब इधर क्या करना है आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कौन सा लगेगा, उम्मीद करता हूँ ये सवाल मैंने पहले भी करवा चुका, आपको अच्छे से पता हो। तो फॉर्मूले में एक साथ लगा देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ये वैल्यू इसी उतार देता हूँ, क्योंकि अगली से वैल्यू में माइनस कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। माइनस कॉमन लिया मैंने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ये बन जाएगा 2y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब इधर देखिए, इधर माइनस आ रहा है और इधर क्या आ रहा है प्लस, तो इसका मतलब डबल फॉर्मूले लगेंगे। तो डबल फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, लगाते हैं। बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले प्लस वाले फॉर्मूले से अलग सोल्व करेंगे और माइनस वाले से अलग सोल्व करेंगे, लेकिन इधर पहले माइनस वाला आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे माइनस वाला, ठीक है। ये वैल्यू पहले एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ही वैल्यू में नहीं पता तो क्या करना है, हमें ए पे नहीं पता, ए पे स्क्वायर लगा दिया, वैल्यू नहीं पता। फिर कौन सा साइन है, इधर माइनस आ रहा है तो पहले माइनस वाले लिखते हैं -2, ए की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू भी नहीं पता खाली ब्रैकेट, फिर प्लस का साइन, इधर क्या आ रहा है बी की वैल्यू भी नहीं पता तो क्या बन जाएगा खाली ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब आगे फॉर्मूला लगाना, आगे फॉर्मूला कैसे लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले लगाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये आगे साइन क्या आ रहा है, माइनस का माइनस ऐसे आ गया, ब्रैकेट बनाया। अब इधर लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस आ रहा है तो ये ए की वैल्यू नहीं पता, स्क्वायर लगाया प्लस का प्लस, ये आ गया 2, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू नहीं पता, अब वैल्यू लिखते हैं। तो इधर एक्स है तो ऐसी वैल्यू रखनी है, अब स्क्वायर करें तो एक्स बने, तो क्या रखेगी वो एक्स रखी जाएगी, एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। अब लास्ट वाली पे आ जाओ, लास्ट वाली हमारे पास बी की वैल्यू होती है, तो ऐसी वैल्यू रखनी जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगी 2, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4,
तो बस ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 सिंपल, ठीक है। यही काम यहाँ करना है। तो इधर वाई है तो ऐसी वैल्यू रखनी है, बी स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर बने, तो वाई रखेंगे, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, लास्ट में क्या रहा 1, ऐसी वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर करें तो 1, और जाहिर सी बात है 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। तो इसमें कोई नॉर्मल बात है तो आपको पता ही होगी। अब यहाँ पुट कर तो ये की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई बी की वैल्यू, ठीक है। या हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म में बारी, इस फॉर्म में पहले इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्म में लिखना है, फिर इस पूरी वैल्यू को दोबारा इस फॉर्म में, बस साइन याद करना है, ये माइनस का और ये कौन सा है प्लस का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इधर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तब्दील करना है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ओपन करा, क्या आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है इधर एक्स, तो एक्स लिखा, फिर पहले कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 2, तो 2 लिखा, और बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। अगला साइन कौन सा था माइनस, तो माइनस लिखा, ठीक है। और ये वैल्यू इस पर भी ये काम करना है, तो ए की वैल्यू क्या इधर वाई है, फिर कौन सा साइन आ रहा है प्लस, क्योंकि इधर प्लस वाला, तो आगे प्लस, और बी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1, और इधर क्या लग गया हमारे पास होल स्क्वायर में बन गया। तो ये बन गया। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए एक्स है और इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए ये बी है, तो फॉर्मूला कौन सा लग गया आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, पूरी वैल्यू सपोज करिए ए स्क्वायर है, माइनस पूरी वैल्यू सपोज करिए बी स्क्वायर है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता हो, दिख तो रहा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट करवा दूँ, लेकिन फॉर्मूला लगा दूँ तो अच्छा ही है, ताकि आपको बाद में आसानी ना हो। लेकिन इससे ये होता है वीडियो बड़ी हो जाती है, बस मसला ये है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करा, ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स माइनस का 2, ठीक है। आगे कौन से आ रहा है प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है वाई प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर आ जाओ, ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स माइनस का 2, और आगे कौन से आ रहा है माइनस, और मैंने आपको कहा था जब माइनस आता है तो अगली वैल्यू अगर 2 है तो ब्रैकेट में ली जाती है, तो ये बन जाएगा वाई प्लस का 1 बी की वैल्यू और ये ब्रैकेट, पहले साइन सोल्व करवा लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स माइनस का 2, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया, क्या बचेगा एक बचेगा। तो कौन सी बड़ी वैल्यू माइनस की, तो क्या बन जाएगी माइनस का 1, ठीक है। इधर आ जाओ, ये आ गया एक्स माइनस 2, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस वाई का वाई, और माइनस प्लस माइनस ये 1 का 1, ठीक है। ये आ गया प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, सेम आ गया। अब इसको भी सॉल्व करवा लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का 1, ठीक है। ये एक्स है, ये माइनस का 2 है, और ये क्या है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 2 में एक प्लस करे कितना होता है हमारे पास 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, तो जो भी बड़ी वैल्यू क्वेश्चन होता है वो साइन लगाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, ठीक है। तो ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के एक वैल्यू गायब है। तो देखो अगर x वाली रखूँ तो मेरे पास x वाली वैल्यू एक और होनी चाहिए जिसमें अब कोई पावर ना हो, तो बिल्कुल ऊपर वाला जैसे हमने सवाल किया था उसको वैसे सॉल्व होता है, लेकिन इसमें सिर्फ x की वैल्यू एक ही है, तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करते हैं और एक के क्या करते हैं स्क्वायर में तब्दील कर देंगे। इधर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। सॉरी पहले साइन सोल्व करवाते हैं क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है ना, तो पहले साइन सोल्व करवा लो तो आपके लिए आसानी रहेगी, बाद में इसको तब्दील कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, साइन सोल्व करवाता हूँ। ये आ गया 4x स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस का माइनस कॉमन लिए ब्रैकेट में आ गया, माइनस माइनस प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस में, और माइनस माइनस प्लस 2y भी प्लस में, और माइनस माइनस प्लस और ये 1 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा लो, अब ज़्यादा आसानी रहेगी बाय फॉर्मूला। प्लस का साइन आ रहा है तो कौन सा फॉर्म लगेगा प्लस का, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। इसको स्क्वायर में बना दो, ठीक है। तो स्क्वायर बनाने के लिए होल स्क्वायर में तो पहले होल स्क्वायर लगाया, ऐसी वैल्यू रखेंगे जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगी 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा,
और एक्स की वैल्यू ऐसे रखेंगे जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, तो ये आ गया एक्स, सिंपल एक्स बचेगा। जब एक्स स्क्वायर किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का माइनस ये आ गया। और इधर क्या लग गया, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, नहीं पता, प्लस का प्लस 2, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये बी स्क्वायर, ठीक है, नहीं पता आपको, आप कर दें। वाई की वैल्यू इतनी रखनी, वाई स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर बने, तो वाई का वाई ऐसे आ गया, वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। और वन की वैल्यू ऐसी रखेंगे जब स्क्वायर करें तो वन बने, तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन के बराबर। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, तो सिंपल पुट कर दो, ये ए की आ गई, ये बी की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये आ गया 2x² माइनस का, इस फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू क्या आपके पास वाई, आगे कौन से आ रहा है प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है वन, इधर क्या आ रहा है होल स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद कर लेना अच्छा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। सिंपल कन्वर्ट कर लो, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2x और प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है y प्लस का 1, ठीक है। आगे ब्रैकेट ओपन, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, माइनस आ गया। अब देखो डबल वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब साइन सूट करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास y प्लस का 1 और ब्रैकेट, अब लास्ट में साइन सूट करवा लेते हैं। ये बन गया 2x प्लस का y प्लस का 1, ये बन गया 2x, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस का y और प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, मतलब कोई क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है अंडर रूट में है बी का होल स्क्वायर माइनस का और अंडर रूट सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट और पुट कर दो बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। तो ए माइनस ए की वैल्यू करी, बी की वैल्यू करी, तो ब्रैकेट बनाया, ए की वैल्यू की आपके पास अंडर रूट ए बी और प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू की आपके पास अंडर रूट सी, इधर आगे आ रहा है तो ए की वैल्यू की अंडर रूट ए बी माइनस का माइनस और बी की वैल्यू की अंडर रूट सी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये छोटा छोटा जल्दी करेंगे तो अच्छा ही है, जी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर अपलोड करने में मसला बन जाता है, ठीक है। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, वही फॉर्मूला लगा और पुट करके सॉल्व कर दो बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो सिंपल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर रहा है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है अंडर रूट 4x, बीच में प्लस का साइन, और बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 9y, ठीक है। फिर क्या आ रहा है ए अंडर रूट 4x और माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 9y, ठीक है। ये आपके पास सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल जल्दी हो रहे हैं बहुत। तो अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस का 1 अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोबारा वही फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बाय फॉर्मूला लिखो और बाकी पुट कर दो। ये आ गया बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो सिंपल ए की वैल्यू आपके पास क्या है इधर ए की वैल्यू आपके पास वही जो हम सोल्व कर रहे थे, ए की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट वाई सेट, और आगे कौन सा आ रहा है प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 अंडर रूट वाई सेट, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या है आपके पास अंडर रूट वाई सेट, फिर माइनस का साइन है, और अगली वैल्यू क्या है बी की अंडर रूट 1 अंडर रूट वाई सेट, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स जेड टी माइनस का 1/t, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ये दिया हुआ। तो अब जाहिर सी बात है आपको फॉर्मूला भी कौन सा लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर का और माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन इधर तो कोई स्क्वायर में तब्दील करके दिया हुआ ही नहीं है। तो आपको ऐसी कंडीशन रखनी है जब इसको सॉल्व किया जाए तो यही बने। मैं मिसाल आपको समझाऊँ कि मैं क्या करूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैंने इस पर लगाया अंडर रूट और लिख दिया एक्स जेड टी, ठीक है। और इन पे मैंने लगा दिया बाहर होल स्क्वायर, सही है। पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से आसानी हो जाए, और मैं लिख दिया टी, ठीक है। ये आ गया। अब इधर आप देखिए कि मैंने क्यों लगाया, मैंने ये इसलिए लगाया ताकि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूँ जो भी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है।
ताकि मैं वो फॉर्मूला लगा सकूँ। ये मैंने स्क्वायर इसलिए लगाया है ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूँ। और फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम स्क्वायर में मौजूद ही था ही नहीं, तो कैसे लगाते हैं। तो लेकिन जब आपको ऐसी चीज़ें करनी है कि आप अपने बात से सपोज कर सकते हो, जब इसको सॉल्व किया जाए तो यही बने। अब देखिए, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल, तो क्या बनेगा, एक्स जेड टी, ये बन जाएगा। और स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल, तो ये बन जाएगा ठीक। और 1 का स्क्वायर तो 1, अगर 1 पे मैं रूट भी लगा दूँ, हटाऊँगा तो 1 ही बनेगा ठीक। और 1 का रूट भी 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल भी होता है। अगर मैं पूरे पे रूट लगा दूँ तो बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हो मैंने स्क्वायर को लगाया, तो मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी चीज़ें आप अपने पास सपोज कर सकते हो, जब इनको सॉल्व किया जाए तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बने। अभी देखो, मैंने अंडर रूट, और अगर मैं सिर्फ स्क्वायर लगा देता, तो मैं स्क्वायर लगाता तो ये पूरी वैल्यू स्क्वायर में बन जाती, ये नहीं बनती, ये स्क्वायर में नहीं थी। तो इसलिए मैंने रूट भी लगाया साथ में, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, जो भी वैल्यू बचेगी वो यही बचेगी। और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो इधर टी है, तो टी का टी ऐसे ही बच जाएगा। अभी तक क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है वही वाला। भाई फॉर्मूला लिखा, लगा दो, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी का। सिंपल कन्वर्ट कर लो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू अंडर रूट एक्स जेड टी, फिर कौन सा प्लस का, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√टी, ये ब्रैकेट। फिर आगे आ रहा है ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स जेड टी, फिर कौन सा साइन है, माइनस, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√टी। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, मतलब ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल आपको समझ में आया, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जो कि 4.2 स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।